बार बार मैसेज ना करें। ओके, तो मैं थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आप दोस्तों को बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है और ये भाई साहब जो है ना, ये सीरियस नहीं है, तो इनको मैं डालने लगा हूँ जी, ये लें जी वेटिंग रूम में, ठीक है, ताकि ये थोड़े सीरियस हो जाएं पहले, उसके बाद हमें ओके जी। तो सबसे पहले तो ये देखें कि जो फॉरेक्स है ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स कहते किसे हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड यूज करूंगा ताकि आप सब दोस्तों को पता चल जाए और समझ आ जाए। जो फॉरेक्स है, लफ्ज FOREX, फॉरेक्स ट्रेडिंग, TRADING, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। जो ट्रेडिंग का लफ्ज है ना, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग को उर्दू में अगर हम कहें तो इसका जो मतलब बनता है वो बनता है खरीदो फरोख्त, खरीदो फरोख्त, ठीक है। यानी इसमें दो चीजें हैं, एक आप किसी चीज को खरीद रहे होते हैं और दूसरी किसी चीज को बेच रहे होते हैं, यानी फरोख्त कर रहे होते हैं। तो इंग्लिश में खरीदने को हम कहते हैं बाय करना, BUY, ठीक है, बाय करना। यानी एक चीज को आप बाय कर रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर, और ट्रेडिंग के अंदर एक दूसरी चीज जो होती है उसको आप क्या कर रहे होते हैं, फरोख्त कर रहे होते हैं, यानी सेल कर रहे होते हैं, ठीक है जी, सेल करना। तो जब भी लफ्ज इस्तेमाल होगा ना ट्रेडिंग का, तो उसमें याद रखिएगा कि ट्रेडिंग का जो अमल होता है उसमें दो काम आप कर रहे होते हैं। पहला काम क्या कर रहे होते हैं कि किसी चीज को आप खरीद रहे होते हैं यानी बाय कर रहे होते हैं, और किसी चीज को आप सेल कर रहे होते हैं यानी कि बेच रहे होते हैं। तो ट्रेडिंग के अंदर हमेशा दो काम हो रहे होते हैं, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग। और बाय को हम थोड़ा सा अगर बड़ा करें इंग्लिश में तो इसको हम कहते हैं बाइंग, ठीक है, और सेल करने को हम क्या कहते हैं, सेलिंग। ये है जी ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग का लफ्ज जहां पे भी, अब मैं सब दोस्तों को अब करने लगा हूं ताकि और नए दोस्त अब इसमें ज्वाइन ना हो सकें, क्योंकि वो मेरे लिए प्रॉब्लम बन रहा है। ओके जी, ओके, ये लें जी। तो ट्रेडिंग का आपको पता चल गया कि जहां पे भी ट्रेडिंग का लफ्ज इस्तेमाल होगा ना, ठीक है, तो ट्रेडिंग का मतलब ये होता है जो मैंने आपके सामने लिख के समझा दिया है आपको। अब इसमें यानी ट्रेडिंग जो होती है, इस मिसाल से आपने जो मैंने आपको बताया है, इसका मतलब क्या होता है कि ट्रेडिंग हमेशा जोड़े में होती है।
तो हमने क्या सीखा इसमें से ट्रेडिंग, कि ट्रेडिंग हमेशा जोड़े में होती है, जोड़े में होती है। ठीक है जी, यानी जोड़े को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, पेयर, पेयर। ठीक है जी, और पेयर का मतलब क्या होता है, दो चीजें, दो, यानी अकेला नहीं होती ट्रेड, यानी कि दो का मतलब एक चीज को आप बाय कर रहे हैं और एक चीज को आप सेल कर रहे हैं, तो जोड़ा बना हुआ होता है दो चीजों का। अब एक मिसाल आपको मैं देता हूं, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे आप किसी दुकान पे जाते हैं, ठीक है, किसी भी दुकान पे, लेट्स से कि आप किसी जो फ्रूट शॉप पे जाते हैं या सब्जी की वेजिटेबल शॉप पे जाते हैं, तो आप दुकानदार को कहते हैं जी कि आपको वो टमाटर दे दे। तो टमाटर जो है वो आप खरीद रहे हैं ना, आपने टमाटर लिए, मिसाल के तौर पे आपने कहा जी 100 रुपए के टमाटर दे दो, तो 100 रुपए के टमाटर आपने लिए दुकानदार से, यानी आपने बाय किए हैं, ठीक है। तो अब क्या आप टमाटर लेके चले जाएंगे? नहीं, बल्कि आप क्या करेंगे कि अपनी जेब से 100 रुपया निकाल के आप दुकानदार को देंगे। अब आप देखें यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये जो प्रोसेस है, ये जो अमल हो रहा है, ये किस चीज का हो रहा है, ट्रेडिंग का हो रहा है। आपने दुकानदार से टमाटर बाय किए, खरीदा, और उसके बदले में 100 रुपया जो आपकी जेब में था, जब आपके पैसे आपकी जेब में होते हैं तो आप मालिक होते हैं ना उन पैसों के। तो अब आपने क्या किया कि अपने वॉलेट में से या जेब में से पैसे निकाले 100 रुपया, और आपने दुकानदार को दे दिया। जब दुकानदार ने आपसे 100 रुपया पकड़ा, तो अब दुकानदार जो है वो मालिक बन गया उस 100 रुपए का, क्योंकि आपने तो उसको दे दिया है 100 रुपया। मतलब क्या हुआ कि आपने सेल कर दिया है, 100 रुपया आपके पास जो था अपना, वो आपने बेच दिया है दुकानदार को, उसके बदले में आपने दुकानदार से खरीद लिए हैं टमाटर। ठीक हो गया जी। तो ये एक ट्रेडिंग का अमल हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें दो चीजें शामिल हो गई, एक चीज जो आपने खरीदी और एक चीज जो आपने बेची। अब खरीदी आपने टमाटर, बेचा आपने पाकिस्तानी रुपए 100 रुपए जो थे इस मिसाल में। तो याद रखें कि दुनिया में कोई भी काम आप जब खरीदने और बेचने का करते हैं, ठीक है ना, कोई भी चीज खरीदेंगे तो जाहिर है किसी के बदले में ही खरीदेंगे ना, पैसे तो देने पड़ेंगे आपको, ठीक है, तो वो ट्रेडिंग ही कहलाएगी। तो ट्रेडिंग हमेशा पेयर में होती है, एक तो ये बात होगी। और दूसरी बात जो है वो ये कि अब आते हैं फॉरेक्स, जो इसका क्या मतलब हुआ फिर। तो फॉरेक्स का जो मतलब है ना, लफ्जी मतलब फॉरेक्स का, ये जो फॉरेक्स है इसके भी दो अल्फाज हैं, ठीक है जी। पहला जो है, ओके एक सेकेंड, फॉरेक्स भी दो लफ्जों का मजमुआ है, एक है FOR फॉर, एक है EX। यार ये मैं अब क्या कहूँ, यार ये बच्चा किसका बात कर रहा है यार, प्लीज यार आप नहीं करो इस तरह से, आप इसको माइक को बंद कर दो अपने को। मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, मैं आपको देख रहा हूँ इधर, ठीक है, मैं आपको फिर ब्लॉक कर दूंगा और फिर आप कहोगे कि ये गलत हो गया है, ठीक है। अभी देखो मैंने काफी सारे लोगों को वेटिंग लिस्ट में डाला हुआ है, मैं उनको ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अपना माइक म्यूट रखें। माइक म्यूट रखने का मतलब क्या है कि आपके घर की जो आवाजें हैं ना फजूल किस्म की, उससे हम सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो आप इस बात को समझें, आपके घर की सारी बातचीत हमें आवाज आ रही होती है, सुनाई दे रही होती है। तो इसलिए प्लीज जब आप जूम मीटिंग में होते हैं तो माइक अपना म्यूट रखें, यानी कि वो उसको साइलेंट पे होना चाहिए माइक, ताकि आपके बैकग्राउंड की आपकी आवाजें जो हैं वो हम ना सुन सकें। हाँ, जब सेशन खत्म होगा, सेशन के आखिर में मैं आपको इजाजत दूंगा कि आपने अगर सवाल करना है कोई तो आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है। उस वक्त आप अपना जो माइक है वो ओपन कर लीजिएगा जब आपने क्वेश्चन करना होगा। तो अगर आपने क्वेश्चन नहीं करना तो फिर आप जो है वो अभी माइक आपका ओपन रखने का आपको फायदा नहीं है, ठीक है जी। तो अब
बार बार जब मैं ये बात करता हूँ तो जाहिर सी बात है हमारा वो टाइम जो है ना वो खराब होता है। ओके, मैं बात कर रहा था कि फॉरेक्स जो है, ठीक है, फॉरेक्स बेसिकली दो लफ्जों का मजमुआ है। जो एक लफ्ज है FOR, FOR का मतलब है फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन, ठीक है जी। फॉरेन का मतलब होता है बैरूनी, बैरूनी मुल्क का या की, ठीक है। और EX जो है, एक्स का मतलब होता है एक्सचेंज। अच्छा, आप में से कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो इंग्लिश नहीं पढ़ना लिखना जानते, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ सुनते जाएं बस, ताकि उनका आइडिया क्लियर हो जाए। तो एक्सचेंज कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज किसे कहते हैं जी? एक्सचेंज कहते हैं करेंसी को, करेंसी, ठीक है। करेंसी का मतलब पैसा, ठीक है, किसी बैरूनी मुल्क का पैसा। मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तान में हैं, तो पाकिस्तान की जो करेंसी है उस उसका नाम है रुपया, ठीक है जी। तो अब हमारे लिए, जब हम पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो पाकिस्तान से बाहर दुनिया के जितने भी मुल्क हैं, हर मुल्क की जो करेंसी होगी उसको हम फॉरेन एक्सचेंज कहेंगे। ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का फिर मतलब क्या हुआ? ट्रेडिंग का मतलब आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ट्रेडिंग का मतलब मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि ट्रेडिंग का मतलब होता है खरीदो फरोख्त। ट्रेडिंग में दो चीजें होती हैं, एक चीज जिसको आप सेल कर रहे होते हैं और एक चीज जिसको आप बाय कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ कि दो करेंसियों की खरीदो फरोख्त। मिसाल के तौर पे आसान सी मिसाल देता हूँ कि आप जाते हैं किसी मनी चेंजर के पास, ठीक है, करेंसी डीलर के पास, मनी चेंजर जो होता है। तो आप उसे कहते हैं कि यार मेरे पास पाकिस्तानी रुपया है, मैं मुझे डॉलर चाहिए, ठीक है, अमेरिकी डॉलर चाहिए या सऊदी रियाल चाहिए या किसी भी बैरूनी मुल्क की करेंसी चाहिए। तो वो आपको रेट बताएगा ना कि भाई इतने पाकिस्तानी रुपए दोगे तो उसके बदले में इतने सऊदी रियाल आपको मिलेंगे, 50 रुपए का एक सऊदी रियाल मिलेगा, मिसाल के तौर पे, ठीक है जी। तो अब आप क्या करेंगे? आप ट्रेडिंग करने लगे हैं, ठीक है। क्या कि पाकिस्तानी रुपया दे रहे हैं, देने का मतलब बेच रहे हैं, उसके बदले में सऊदी रियाल खरीद रहे हैं, यानी बाय कर रहे हैं। तो ऐसी ट्रेडिंग, ऐसी खरीदो फरोख्त जो दो करेंसियों के बीच में होती है, उसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, अगले पेज के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको और क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी तक हमने क्या बात सीखी। अभी तक हमने ये देखी कि जो ट्रेडिंग होती है, ठीक है ना, वो जोड़े में होती है। ट्रेडिंग किसी भी किस्म की हो, वो हमेशा जोड़े में होती है, दो चीजें होती हैं जोड़े में। जोड़े को हम पेयर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है जी, पेयर। और फॉरेक्स के अंदर इस पेयर को हम कोट कहते हैं, QUOTE, कोट। ये एक ही मतलब है। इन जोड़े का मतलब पेयर, पेयर का मतलब कोट। यार जिसका ये माइक ऑन है प्लीज माइक म्यूट कर दो, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा प्यारे भाई, आपके बच्चे की आवाज आ रही है बीच में, ठीक है जी। तो अच्छा, और फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ, ठीक है, वो हमने सीख लिया कि करेंसियों की, दो करेंसियों की जो खरीदो फरोख्त होती है उसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। दो करेंसियों की खरीदो फरोख्त को हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। यानी दो, कोई सी भी दो मुल्कों की जो करेंसियां होती हैं, दो मुल्कों की करेंसियों की खरीदो फरोख्त को फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं जी, फॉरेक्स ट्रेडिंग। ये दो चीजें हमें पता चल गई। अच्छा, याद रखें कि ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, मैंने अभी आपको मिसाल दी थी कि आप किसी मनी चेंजर की दुकान पे जाते हैं, ठीक है, तो आप पाकिस्तानी रुपया दे के रियाल या डॉलर या किसी भी और मुल्क की करेंसी आप खरीदते हैं, तो ये भी फॉरेक्स ट्रेडिंग आप कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, ठीक है, ये है फिजिकल, यानी आपको दुकान के ऊपर जाना पड़ेगा, मनी चेंजर के ऊपर, ठीक है। लेकिन हम जो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये सारी की सारी ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग है, ऑनलाइन, ऑनलाइन ट्रेडिंग,
कि इसमें हम अपने घर में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के, अपने मोबाइल से कुछ एप्लीकेशंस हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की, ठीक है। तो हमें कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ जो, अच्छा, हमें कोई जो चीज हम खरीद रहे हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल के ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर, वो चीज हमें जाके वसूल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। उसकी जो कीमत होती है चीज की, उसका जो उतार चढ़ाव होता है, उसी में हम अपना प्रॉफिट बना लेते हैं, या उसी की खरीदो फरोख्त में हम अपना नुकसान या प्रॉफिट जो भी हमें हो वो हमें हो जाता है। वो आगे हम देखेंगे। अच्छा, तो याद रखें कि ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का ऑनलाइन ट्रेडिंग वर्जन है ना, ठीक है, ये इस वक्त पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ट्रेडिंग की। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ठीक है, ये इस वक्त पूरी दुनिया में, ये मैं लिख देता हूं उर्दू में ताकि सारे दोस्तों को समझ आ जाए, पूरी दुनिया की सबसे, यार जिसका माइक ऑन है, जिस जो बंदा अभी खांसा है, आप अपना माइक बंद कर दो यार। अब मैं किस तरह से आप लोगों को कहूं कि माइक अपना बंद कर दो, म्यूट कर दो। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग इंडस्ट्री है जी, ट्रेडिंग इंडस्ट्री, यानी इतनी ज्यादा जो बड़ी इंडस्ट्री और कोई नहीं है दुनिया में। फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। अच्छा, कितनी बड़ी ट्रेडिंग इंडस्ट्री है ये, इसका अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में लोग जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं ना ऑनलाइन, वो एक दिन में रोजाना, ठीक है, 7 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की खरीदो फरोख्त करते हैं सारी मिला के, ठीक है, 7 ट्रिलियन। अब 7 ट्रिलियन डॉलर का मतलब क्या हुआ, जिन दोस्तों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि एक होता है बिलियन, अरब जिसे आप कहते हैं, ठीक है, अरब की बात नहीं हो रही, ये खरब की बात हो रही है। ट्रिलियन कहते हैं खरब को उर्दू में। तो 1000 अरब जो होता है ना, उसका 1 ट्रिलियन होता है जी, 1 ट्रिलियन। तो आप देख लें, 7,000 अरब डॉलर से ज्यादा एक दिन में लोग ऑनलाइन खरीदो फरोख्त करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। तो इतना बड़ा जो वॉल्यूम है, वो दुनिया की किसी और इंडस्ट्री में ट्रेड नहीं होता एक दिन में। ठीक हो गया जी। तो आप अंदाजा लगा लें कि ये कोई छोटी चीज नहीं है जिसके बारे में आप सीखने जा रहे हैं। अच्छा, अब अगले पेज के ऊपर जी आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो अब बात ये कि ये तो हमें पता चल गया कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है वो होती है पेयर्स में, जिसे हम कोट्स कहते हैं, ठीक है। तो क्या सिर्फ करेंसियों की ट्रेडिंग होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग में? ज्यादातर है करेंसियों की ट्रेडिंग, लेकिन इसके अलावा, करेंसियों के अलावा, ठीक है, करेंसियों के अलावा पूरी दुनिया में जितनी भी धातें हैं, ठीक है, मसलन गोल्ड, सोना, ठीक है, चांदी और प्लाटीनियम, एल्युमिनियम, क्रोमियम, जितनी भी धातें हैं, सबके नाम मुझे नहीं आते, बेच तहाशा हैं, उन सब की ट्रेडिंग भी यहाँ पे होती है, खरीदो फरोख्त, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है ऑनलाइन, ठीक है ना। तो उनकी ट्रेडिंग यहाँ पे होती है, वही रेट आगे पूरी दुनिया में चलता है जो वहां पे फॉरेक्स ट्रेडिंग में चल रहा होता है। अच्छा, आगे इसके अलावा जितनी भी चीजें जमीन से निकलती हैं एनर्जी सेक्टर की, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे जो क्रूड ऑयल है, जिसकी फिर आगे पेट्रोलियम की सारी प्रोडक्ट्स बनती हैं, मट्टी का तेल बनता है, केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, वो उसका जो जमीन से तेल निकलता है ना, उसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं, क्रूड ऑयल, ठीक है, खाम तेल जो होता है, जिससे फिर आगे, तो ये भी फॉरेक्स में ट्रेड होता है यहाँ पे। इसके अलावा दुनिया की जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं,
ठीक है जी। एडिबल या यूजेबल, जैसे वीट हो गया, जैसे ये जो शुगर है यानी कि चीनी, ये होगी इंटरनेशनल मार्केट में, ये इस तरह की, कॉटन हो गया, कॉफी होगी। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो ये यहाँ पे ट्रेड होती हैं, इनका रेट यहाँ से निकलता है। अच्छा, जिन दोस्तों ने अभी ज्वाइन किया है उनसे गुजारिश है भाई अपना माइक बंद कर दो, ठीक है। तो अब मैं देखें, एक तो आपके साथ ये हमदर्दी कर रहा हूँ कि इस वक्त भी आपको ज्वाइन होने की इजाजत दे रहा हूँ, आप आधा घंटा लेट हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप अपने माइक भी बंद नहीं कर रहे, बीच में आवाजें भी आ रही हैं। तो ये क्योंकि आज पहला सेशन है तो मैं थोड़ी सी नरमी कर रहा हूँ। जो कल का सेशन होगा, जो नेक्स्ट सेशन, उसमें अगर किसी बंदे का मीटिंग में माइक ऑन हुआ तो उसको मैं फौरन ब्लॉक कर देता हूँ बताए बगैर, ठीक है। तो ये आपने काइंडली ख्याल रखना है। अच्छा, अब तो अगली बात हम ये करते हैं कि जो पेयर्स होते हैं, ठीक है, इन सारी चीजों के, वो कैसे बनते हैं। तो याद रखें, जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम करेंसियों की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आज ये पहला सेशन है, तो ये नए जो दोस्त हैं हमारे, उनके लिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा दोस्त भी है जो थोड़ा पुराना है, जिसने फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखा हुआ है, तो उसके लिए ये सेशन बड़ा बोरिंग सा है। क्यों? क्योंकि इंतहाई बुनियादी बातें हम इस सेशन में पहले में बताते हैं, क्योंकि मकसद ये है कि जो नए दोस्त होते हैं उनका थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है या बेस जो है वो बन जाए, ठीक है जी। तो अभी मैं आपको बताने लगा हूं कि पेयर्स कैसे बनते हैं। मिसाल के तौर पे हम करेंसियों से बात करते हैं जी, ठीक है। हम बात करते हैं करेंसियों की सबसे पहले। अब देखें, एक पाकिस्तान मुल्क का नाम है, पाकिस्तान। इंग्लिश में इसको हम लिखते हैं इस तरीके से, पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो करेंसी है उसका नाम क्या है जी? पैसा जो है उसका नाम क्या है? रुपया, ठीक है। लेकिन रुपया तो हम कहते हैं ना, लेकिन उसका पूरा नाम है पाकिस्तानी रुपी, ठीक है। पाकिस्तानी, इंग्लिश में अगर आप लिखेंगे इस तरीके से, पाकिस्तानी रुपी, ये हमारी जो करेंसी है ना, रुपया पाकिस्तानी, उसकी ये वाली, शायद ये वाला पूरा नाम है जी उसका, पाकिस्तानी रुपी, ठीक है। अब इसकी फॉरेक्स के अंदर जब पेयर बनते हैं तो पूरा नाम नहीं लिखा जाता करेंसी का, बल्कि इसकी अलामत लिखी जाती है। अलामत, हर करेंसी की अलामत, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सिंबल, ठीक है जी। अलामत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंबल। तो जो करेंसी है ना किसी भी मुल्क की, उसकी जो अलामत है, अब देखिएगा वो कैसे, कितनी होती है, कैसे अलामत कितनी होती है, मैं आपको बताने लगा हूं कि पाकिस्तानी रुपए की जो अलामत है ना, वो है PKR। जहां पे भी दुनिया में करेंसीज की दुनिया में PKR लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये पाकिस्तानी रुपए के बारे में बात हो रही है। अब आप इसमें देखें कि PKR ये इंग्लिश के 3 वर्ड्स हैं, ठीक है, 3 स्पेलिंग है। याद रखें कि दुनिया की कोई भी करेंसी हो, किसी भी मुल्क की, उसकी जो अलामत होगी ना, सिंबल, फॉरेक्स में, उसमें 3 अल्फाज होंगे, चौथा अल्फाज नहीं होता, ठीक है जी। अब उन 3 लफ्जों में भी पहले जो 2 लफ्ज होते हैं, ये जो जैसे पीके जो है, ये उस मुल्क के बारे में होते हैं। पीके का मतलब पाकिस्तान, ठीक है, ये देखें, पी और के, पीके का मतलब पाकिस्तान। और जो तीसरा लफ्ज होता है वो उस मुल्क की करेंसी के बारे में होता है। तो हमारी जो करेंसी है वो रुपी है ना, तो देखें ये तीसरा लफ्ज रुपी का आर जो पहला है वो आ गया। तो ये PKR जो है पाकिस्तानी करेंसी की अलामत है पूरी दुनिया के लिए। ये यूनिवर्सल है, कहीं पे भी लिखी हुई आएगी PKR, इसका मतलब क्या होगा? पाकिस्तानी रुपी। अच्छा, इसी तरीके से मिसाल के तौर पे हम इंडिया की बात कर लेते हैं, ठीक है। इंडिया मुल्क का नाम है और उनकी जो करेंसी है उसको कहते हैं इंडियन रुपीज, इंडियन रुपी, ठीक है। उसकी जो अलामत है वही 3 अल्फाज अंग्रेजी के, पहले 2 लफ्ज जो हैं वो IN, ठीक है, ये उस मुल्क के नाम के लिए IN, ठीक है। और तीसरा लफ्ज जो है वो आएगा रुपी के लिए, करेंसी के लिए, ये R, अंग्रेजी के 3 लफ्ज। तो इंडियन रुपी जहां पे भी लिखा जाएगा
INR उसकी अलामत लिखी जाएगी, पूरा नाम नहीं लिखा जाता, सिर्फ सिंबल या अलामत लिखी जाती है। ठीक है, इसी तरीके से हम मिसाल ले लेते हैं अमेरिका। ठीक है जी, अमेरिका का पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का नाम है पूरा। और इसकी जो करेंसी है उसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट डॉलर। डॉलर करेंसी का नाम है। तो इसकी जो अलामत है वो क्या होगी, वो ये इंग्लिश के 3 लफ्ज। ठीक है, कौन से? पहला यू एस का मतलब 2 हो गए यूनाइटेड स्टेट्स, और डी हो गया करेंसी के लिए डी। अब देखें यू एस और डी, यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स मुल्क, और डी का मतलब उस मुल्क की करेंसी के लिए डॉलर। ठीक है जी, इसी तरीके से दुनिया का कोई भी मुल्क आप ले लें, ठीक है, तो हर मुल्क की जो, मिसाल के तौर पे कनाडा, कनाडा का नाम भी यही है कनाडा। ठीक है जी, और इस मुल्क की नाम जो करेंसी है उसका नाम है कैनेडियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर। अब आप देखिएगा कि इसकी जो अलामत है वो क्या है, सी और ए, 2 लफ्ज पहले हो गए मुल्क के लिए सी ए, ठीक है, और तीसरा लफ्ज हो गया करेंसी के लिए ये डी। तो सी ए डी जहां पे भी आएगा, ठीक है, सी ए डी, इसका मतलब होगा कैनेडियन डॉलर। ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया, आखिरी मिसाल देने लगा, ऑस्ट्रेलिया, इस मुल्क की जो करेंसी का नाम है उसको कहते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और इसकी जो अलामत होगी वो होगी AUD, AU ऑस्ट्रेलिया के लिए, मुल्क के लिए, और डी का मतलब डॉलर। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, ये तो होगी कि इसी तरीके से एक मिसाल और दे देता हूं, गोल्ड, सोना। ठीक है जी, गोल्ड, ठीक है ना, गोल्ड का यानी जिसे आप सोना कहते हैं, इसकी जो अलामत है वो है XAU। ठीक हो गया जी, ये याद कर रख लें, XAU किसकी अलामत है, गोल्ड की, फॉरेक्स के अंदर XAU। ठीक है, अब अगर आप गूगल पे भी जाएंगे ना, तो जो सोने की या गोल्ड की जो अलामत होगी वो ये AU मिलेगी आपको। पहले एक्स इसलिए लगाते हैं क्योंकि गोल्ड इन फॉरेक्स, एक्स का मतलब है फॉरेक्स। ठीक है, फॉरेक्स के अंदर जो गोल्ड है वो 3 लफ्ज पूरे करने होते हैं, तो इसलिए देखें एक्स पहले लग गया, AU। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि पेयर कैसे बनता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको पेयर बनाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये एक करेंसी है PKR, हम इसका पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं इसके साथ, तो कोट या कैसे लिखेंगे, फिर हम पूरा पेयर कैसे लिखेंगे, PKR INR। यार ये माइक किसने ऑन कर लिया है यार, भाइयों थोड़ा सा ख्याल किया करो यार, माइक ऑन नहीं किया करो बीच में, फिर मेरा रिदम टूट जाता है, फिर मैं म्यूट करता हूँ सबको। ठीक है, तो अभी आप देखें कि मैंने एक ये 2 मुल्कों की करेंसियों का पेयर बना दिया। क्या लिखा पेयर में, PKR और INR, दोनों मुल्कों की करेंसियों का मैंने नाम लिख दिया, तो ये एक पेयर बन गया। देखें ये वाला, ये एक पेयर बन गया। एक पेयर मैं बनाता हूँ USD और CAD, 2 मुल्कों की करेंसियों का, तो ये पेयर कैसे मैं लिखूंगा, USD और CAD, दोनों मुल्कों की अलामतें मैंने लिख दी इकट्ठी, तो ये एक पेयर बन गया। हमें साफ पता चल गया कि इसमें अमेरिकन डॉलर है और कैनेडियन डॉलर है। ठीक है जी, तो इसी तरीके से आप पेयर बना सकते हैं। ठीक है, अगली बात जो मैंने आपको कहा था ट्रेडिंग में, मिसाल के तौर पे मैं बनाता हूं एक पेयर, ये मैं पेयर बनाने यहाँ पे लिख रहा हूं जरा। ठीक है जी, पेयर है का नाम है जी PKR, पाकिस्तानी रुपी, और उसका पेयर मैं बना रहा हूं अमेरिकन डॉलर के साथ, USD के साथ। अब ये एक पेयर बन गया। ठीक है जी, या ये पेयर बन गया EUR, यूरो के लिए, और ये अमेरिकन डॉलर यूरो USD का पेयर बन गया दूसरा। एक तीसरा बन गया पेयर GBP, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड स्टर्लिंग जो है उसकी अलामत है GBP,
और इसका पेयर मैंने बना दिया यूएसडी अमेरिकन डॉलर के साथ, ये भी देखें एक पेयर बन गया। तो अब देखें इन पेयर्स में, तीनों पेयर्स में क्या है, दो मुल्कों की करेंसियां हैं, वो कोई किसी भी दो मुल्कों की हो सकती हैं। तो अब अगर हम मिसाल के तौर पे इस पेयर की बात कर लें पहले की, तो मैंने आपको बताया है कि जब आपने ट्रेड करनी है, ट्रेडिंग करनी है, तो उसमें तो एक चीज को आप बाय करते हैं। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, खरीदो फरोख्त, कि एक चीज को आप अगर खरीद रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि दूसरी चीज को ऑटोमेटिकली आप बेच रहे हैं। अगर आप इसमें पीकेआर को खरीद रहे हैं, मिसाल के तौर पे पीकेआर को आप क्या कर रहे हैं, आप इसको अगर बाय कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अमेरिकन डॉलर है, ठीक है, यूएसडी है इस पेयर का, उसको आप क्या कर रहे हैं जी, फिर उसको आप बेच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि अगर आप मेरी बात समझ गए तो इस तरीके से पेयर के अंदर ट्रेड हो रही होती है। अगर आप पीकेआर को बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो पेयर का दूसरा करेंसी है या दूसरी चीज है उसको आप उसके उलट कर रहे हैं, उसको खरीद सेल कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर इसी पेयर में अगर आप यूएसडी को बाय करेंगे तो इसका मतलब है पीकेआर को आपने उलट करना है, यानी कि सेल कर रहे हैं उसको। ठीक होगी ये बात, ओके। आगे हम चलते हैं जी जल्दी से जरा, कि जो हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, ठीक है, इसमें एक चीज में आगे बढ़ने से पहले, मोबाइल पे जाने से पहले थोड़ा सा और एक कंसेप्ट आपको दे दूं कि याद रखें पूरी दुनिया में जो कोई भी चीज होती है, हर चीज की दो कीमतें होती हैं। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूं, दुनिया में कोई भी चीज हो, यानी हर चीज की, जिसको आप खरीद सकते हैं, हर चीज की दो कीमतें होती हैं, दो कीमतें होती हैं। पहली कीमत कौन सी होती है जी, जिसे आप कहते हैं बाइंग प्राइस। बाइंग प्राइस, उर्दू में इसको कहते हैं कीमत खरीद। ठीक है जी। दूसरी कीमत कौन सी होती है, सेलिंग प्राइस, और उर्दू में सेलिंग प्राइस को कहते हैं कौन सी कीमत, कीमत फरोख्त। मिसाल के तौर पे कि आपने, वही जो टमाटर वाली मैंने मिसाल दी थी, आपने टमाटर खरीदा कितने का, 100 रुपए की। आपने खरीदा 100 रुपए का, तो फर्ज करें 1 किलो था, तो जो टमाटर आपने दुकानदार से 100 रुपए का खरीदा था, आपने तो खरीदा है ना, तो आपके लिए तो ये होगी बाइंग प्राइस। ठीक है। अब वही टमाटर जब दुकानदार ने कहीं से खरीदा था, तो क्या उसने 100 रुपए का ही खरीदा होगा 1 किलो? नहीं, उसने कम कीमत का खरीदा होगा। मेरी बात समझ गए? तो दुनिया में आप किसी भी दुकान या शॉप के ऊपर या शॉपिंग मॉल के ऊपर जाते हैं कोई भी चीज खरीदने के लिए, तो एक चीज, एक प्राइस वो होती है जो आप शॉपकीपर को देते हैं, दुकानदार को देते हैं, वो आपकी बाइंग प्राइस है। एक उसकी बाइंग प्राइस वो है उस चीज की जिस जो होलसेल प्राइस होती है, जहां से वो शॉपकीपर बाय करके लेके आया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझ लें कि टमाटर जो, अगर आपने दुकानदार, ये फर्ज करें मैं बात कर रहा हूं दुकानदार की, हर दुकानदार के पास जितनी भी चीजें होती हैं उसकी कीमतें खरीद अलहदा होती है और कीमतें फरोख्त अलहदा होती है। तो अगर आपने 100 रुपए दिए 1 किलो टमाटर के, तो दुकानदार वो कितने का लेके आया था खरीद के, वो हो सकता है 80 रुपए का खरीद के लेके आया हो, समझ रहे हैं, हो सकता है 90 रुपए का खरीद के लेके आया हो। तो दुकानदार सस्ती चीज लेके आता है और थोड़ी सी महंगी कीमत में बेचता है। मेरी बात समझ गए? यही कंसेप्ट है ना ट्रेडिंग का, कारोबार का यही कंसेप्ट है कि आप कोई चीज कम कीमत में खरीदें और थोड़ा सा प्रॉफिट रख के ज्यादा कीमत में आप उसको बेचें। तो ये यही फर्क होता है, इस एक चीज को जिस पे आप खरीद कर रहे होते हैं उसको बाइंग प्राइस कहते हैं, कम कीमत होती है, और सेलिंग प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होती है। इन दोनों कीमतों में जो फर्क होता है, ठीक है, आप देखें ये 100 रुपए में से माइनस करें ना 80 रुपए, तो बच के कितने, 20 रुपए इस मिसाल में। तो ये जो 20 रुपए हैं, ये क्या है, ये दुकानदार का प्रॉफिट है या बचत है। इसमें से दुकानदार ने खर्चा भी करना है,
और अगर खर्चे निकालने के बाद अगर कुछ बचेगा तो इसी में से उसका प्रॉफिट होगा। तो बिल्कुल इसी तरह से जो फॉरेक्स का पेयर होता है, मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देने लगा हूं, गोल्ड का पेयर मैं बनाने लगा हूं। यहाँ पे गोल्ड की अलामत मैंने आपको क्या बताई थी, XAU, ठीक है। और अमेरिकन डॉलर के साथ, सबसे ज्यादा अमेरिकन डॉलर के साथ गोल्ड ट्रेड होता है, ये एक पेयर बन गया। तो अब इस पेयर की भी दो कीमतें होंगी, एक बाइंग प्राइस होगी पहले यहाँ पे, बाइंग प्राइस कीमतें खरीद, और एक होगी सेलिंग प्राइस, एक होगी यहाँ पे सेलिंग प्राइस। तो आप फॉरेक्स, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, आप देखेंगे कि जहां पे भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के आपको पेयर नजर आएंगे, हर पेयर के आगे दो कीमतें चल रही होती हैं, ठीक है जी। पहली बाइंग प्राइस थोड़ी सी कम है, मिसाल के तौर पे ये है 1 2 3 4, ठीक है जी। तो ये होगी, ये बाइंग प्राइस कम होती है, 1234 लिख दिया मैंने, तो ये कम होती है, और सेलिंग प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होती है, मिसाल के तौर पे 1235, ये 1234 है और ये 1235 है, ठीक है जी। अब इन दोनों कीमतों में जो फर्क है वो कितना है, 1235 में से 1234 माइनस करेंगे तो फर्क कितना बच गया, एक, ठीक है जी। ये जो है ना फर्क जो होता है, इसको फॉरेक्स की जुबान में हम कहते हैं स्प्रेड। फॉरेक्स की जुबान में इसको हम क्या कहते हैं जी, फर्क को। हर पेयर की जो कीमतें खरीद और कीमतें फरोख्त चल रही होती है, उसमें जो फर्क होता है उसको हम स्प्रेड कहते हैं, ठीक है जी। ये याद रखिएगा, स्प्रेड, ये मैंने लिख दिया उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। अच्छा, एक आखिरी बात और कि याद रखें, फॉरेक्स के अंदर हम जो ट्रेड करते हैं वो करते हैं एप्लीकेशंस के जरिए से, एप्स के जरिए से। तो इस वक्त जो दुनिया की सबसे बड़ी ऐप है, इस वक्त जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लेटेस्ट ऐप है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में यूज होती है, ठीक है, उसका नाम है दुनिया की सबसे लेटेस्ट जो ट्रेडिंग ऐप है, जिसको ऐप का मतलब एप्लीकेशन, उसका नाम है जी, मैं यहां पे लिखता हूं MT5, ठीक है। ये नाम याद रखिए, आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड भी की हुई है अपने मोबाइल के ऊपर। इसका जो पूरा नाम है ना MT5 का, वो है मेटा ट्रेडर 5, ठीक है जी। मेटा ट्रेडर 5 इसका पूरा नाम है, शॉर्ट में इसको हम MT5 कहते हैं। तो अब हम चलेंगे MT5 के ऊपर। उसके लिए मैं क्या करूंगा कि आपके साथ अपना मोबाइल में आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन, और उसके ऊपर आपको मैं फिर बताऊंगा कि हम उसको हम कैसे यूज करते हैं ट्रेडिंग ऐप को, यानी MT5 को, ठीक है। इसके लिए मुझे आप सिर्फ एक सेकंड दें ताकि मैं भी अपना मोबाइल इसके साथ कनेक्ट कर लूं। ओके, बस एक सेकंड। Recording in progress. ओके, जस्ट अ सेकंड।
ओके, मेरी आवाज आ रही है जी सबको? यस सर, आ रही है। जी सर, आ रही है सर। बस ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अभी मैं जी ठीक है, जी ठीक है। अभी मैं आप दोस्तों के साथ अपना जो मोबाइल है उसकी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने जो MT5 है वो मोबाइल के ऊपर डाउनलोड किया हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा ये MT5 एप्लीकेशन है, इसके ऊपर जो पेयर्स होते हैं वो कैसे नजर आते हैं हमें, और उनके ऊपर हम ट्रेड कैसे लगाते हैं, और हमें जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो कैसे होता है, ठीक है जी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले शेयरिंग बंद करता हूँ स्क्रीन की, और आपके साथ अपना मोबाइल शेयर करता हूँ। ये अभी देखें जी, आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन नजर आ रही है अपने, आपके जो मोबाइल्स हैं उनके ऊपर, ठीक है। ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन आप देख रहे हैं। इसमें आप देखें कि ये एक जगह पे नीचे से दूसरी लाइन में, लेफ्ट साइड से दूसरे नंबर पे, ये मेटा ट्रेडर 5 का जो एप्लीकेशन है इसका मोनोग्राम बना हुआ है, ठीक है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, और इसको क्लिक करने के बाद मैं सीधा चला जाता हूँ। अच्छा, इसमें मैंने ओके, देखिए इसका ना जो MT5 है, इसमें जब जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे ना इसकी एप्लीकेशन को, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा। तो ये मेरे काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं जो मैंने इसमें लॉगिन किए हुए हैं, ठीक है। ये मेरा देखें, पहले सबसे ऊपर जो अकाउंट है ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, और इसमें नीचे पैसे नज़र आ रहे हैं डॉलर्स में। तो आपका क्योंकि अभी ज़ाहिर है एक ही अकाउंट है, डेमो अकाउंट है, ठीक है, तो आपको सिर्फ शुरू में ये डेमो अकाउंट ही नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए आपने ये परेशान नहीं होना। जब आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आप अपने रियल अकाउंट में जो MT5 के ऊपर एक से ज़्यादा अकाउंट भी लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरीके से मैंने काफ़ी सारे किए हुए हैं। तो आप सिर्फ जो पहला अकाउंट है इसी को मैं क्लिक करता हूँ, ऊपर वाले को, ठीक है। आप देखें कि सबसे ऊपर एक आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर एक नीले रंग की पट्टी नजर आ रही है, ठीक है। उसके लेफ्ट कॉर्नर पे अकाउंट्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, 3 लाइनें हैं, ठीक है, छोटी छोटी ऊपर से नीचे। यहाँ पे आपने क्लिक करना होता है इन 3 लाइनों पे। तो अब देखें, ये आपके सामने सबसे ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है, अताउल्लाह सिद्दीकी, और नीचे मेरे अकाउंट का नंबर, और नीचे मैनेज अकाउंट लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो आपने सबसे पहले मैनेज अकाउंट पे जाना है। और अब ये जो सबसे ऊपर अकाउंट होता है ना, ठीक है, ये लॉगिन हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। आप फर्ज कर लें कि नीचे कोई अकाउंट और नहीं है, सिर्फ एक ही अकाउंट है सबसे ऊपर वाला जो, ठीक है, जिसमें ये $3,748 पड़े हुए हैं, ठीक है, ये वाला। अच्छा, अब इसकी स्क्रीन, मेरे मोबाइल की स्क्रीन के सबसे जो नीचे आप देखें कि बॉटम पे लेफ्ट साइड के ऊपर एक जगह पे कोट्स लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, बारीक सा, QUOTES। जिन दोस्तों को इंग्लिश पढ़ना नहीं आती वो सिर्फ समझें, उनको समझ आ जाएगी। इसके ऊपर 2 छोटे छोटे तीर के निशान हैं, एक तीर का मुंह ऊपर की तरफ है और दूसरे का नीचे की तरफ, ठीक है। ये देखिएगा, ये मैं क्लिक करने लगा हूँ इसके ऊपर, ये देखें तीर ब्लू हो गए हैं, ठीक है। ये कोड्स का मतलब ये बटन है MT5 का, इस एप्लीकेशन का, कि जब भी हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो कोड्स सामने आ जाएंगी, यानी पेयर्स सामने आ जाएंगे, ठीक है जी। इसके साथ आप देखें राइट साइड पे जहाँ पे चार्ट्स लिखा हुआ है नीचे, तो चार्ट्स के ऊपर 2 छोटी छोटी कैंडल्स यानी मोमबत्तियां सी बनी हुई हैं। तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो उस पेयर का चार्ट सामने आ जाता है, ठीक है जी। ये दूसरा फंक्शन हो गया। उसके साथ तीसरा बटन है जहाँ पे ट्रेड लिखा हुआ है और ऊपर टेढ़ा सा एन बना हुआ है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो जो ट्रेड आपकी चल रही होती है वो आप उस पे आ जाएंगे। और ये चौथे नंबर पे हिस्ट्री लिखा हुआ है और ऊपर घड़ी का डायल बना हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो जो ट्रेडें आपने क्लोज कर दी हैं, काट दी हैं प्रॉफिट में या लॉस में, ठीक है, वो यहाँ पे उनकी हिस्ट्री आ जाती है। तो ये 4 जो इसके बटन है ना एप्लीकेशन के, इनको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले आ गया कोड्स के ऊपर, ठीक है। जो पहला फंक्शन है लेफ्ट साइड पे नीचे, मैंने कोड को क्लिक किया तो आप देखें आपके सामने ये मेरी स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ, ऊपर देखें नीली पट्टी सबसे ऊपर, नीली पट्टी के लेफ्ट साइड लेफ्ट किनारे पे
देखें 3 लाइनें हैं, उसके साथ लिखा हुआ है व्हाइट कलर में कोट्स, QUOTES। मैंने आपको बताया कि कोट्स का मतलब फॉरेक्स में क्या है, कोट्स का मतलब है पेयर्स, जोड़े। अब देखें ये जोड़े बने हुए हैं यहाँ पे। पहला पेयर कौन सा बना हुआ है, यूरो, EUR, यूरो, और आगे उसका पेयर बना हुआ है USD। आपको पता है यूरो जो है वो पूरे यूरोप की मुश्तरका करेंसी है, ठीक है ना, यूरो, और उसका पेयर अमेरिकन डॉलर के साथ बना हुआ है। उसके आगे देखें 2 कीमतें चल रही हैं, एक पहली बाइंग प्राइस है और दूसरी जो है वो सेलिंग प्राइस है। अच्छा, ज्यादा तफसील में जाने की नो वॉइस। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही सर। वेट करें अभी, तासा शायद बिजी हैं, थोड़ा सा वेट कर लें। मीटिंग बिजी। हेलो, आवाज नहीं आ रहा। सरस्वती कहाँ गया, आवाज नहीं आ रहा। जी अस्सलाम वालेकुम, सब दोस्तों को आवाज आ रही है जी मेरी? जी जी आ रहा है आ आवाज। रही है सर जी आपकी ठीक आवाज। है, मेरा असल में कोई इंटरनेट का इशू हो गया था, मैंने दोबारा कनेक्ट किया है। ओके, मैं जहाँ पे हमारी बात रुकी थी वहां से ही आगे कंटिन्यू करूंगा। ये मैं वापस आपके साथ शेयर कर देता हूँ अपनी स्क्रीन। तो मैं बात कर रहा था कि जो पेयर्स होते हैं, ठीक है, उनकी हर पेयर के आगे 2 प्राइसेस चल रही हैं। दोनों कीमतों के बीच में जो फर्क होता है वो उसको हम स्प्रेड कहते हैं। वो देखें यूरो USD का जो पेयर है पहला, उसके नीचे टाइम, टाइम को छोड़ दें आप, उसके आगे 2 ब्रैकेट्स हैं
और उसके आगे देखें ये 12 लिखा हुआ है, तो ये 12 स्प्रेड है इसका, यानी इसकी बाइंग, और अभी 11 हो गया, देखें स्प्रेड चेंज हो रहा होता है। इसी तरीके से नीचे जो पेयर है वो है जीबीपी यूएसडी का, ठीक है, यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जिसे जिसे आप पाउंड स्टर्लिंग कहते हैं, इंग्लैंड की जो करेंसी है, उसका पेयर है यूएसडी के साथ। इसका स्प्रेड देखें 15-14 चल रहा है, अभी 16 हो गया है, अभी 15 हो गया है, यानी बाइंग और सेलिंग प्राइस के बीच में जो फर्क है। इसी तरीके से अमेरिकन डॉलर और सीएचएफ कहते हैं स्विस फ्रैंक को, स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है उसकी अलामत सीएचएफ है, ठीक है, उसका पेयर है आगे। इसी तरीके से आप नीचे आ जाएं, देखें ये एक जगह के ऊपर आपको नजर आ रहा है, सबसे नीचे देखें यहाँ पे XAU, ये गोल्ड का पेयर है यूएसडी के साथ, अमेरिकन डॉलर के साथ, ठीक है। तो इसका जो स्प्रेड है देखें ये चल रहा है अभी 37, 38, 39, 40, कितनी तेजी के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसकी भी बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो अब हम आ जाते हैं आगे कि जो ट्रेड लेते हैं, ठीक है, याद रखें कि फॉरेक्स के अंदर हम दो तरह की ट्रेड ले सकते हैं। हम किसी भी पेयर को जो हमारे सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, किसी भी पेयर के अंदर हम बाय की ट्रेड भी ले सकते हैं, और किसी भी पेयर के अंदर हम सेल की ट्रेड भी ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको तरीका बताऊंगा आगे कि वो कैसे, ही बड़ी जबरदस्त है कि आप बाय और सेल दोनों की ट्रेड्स ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने इस कोट्स वाले पेज के ऊपर, ठीक है, ये यहाँ पे आप किसी भी पेयर को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, और किसी भी पेयर को आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, दोबारा किसी भी वक्त दोबारा वापस फिर ऐड भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको तरीका बताने लगा हूं कि किसी भी पेयर को आप ऐड और डिलीट कैसे कर सकते हैं। ये आप देखें कि मैं आपके सामने अभी ये देखें काफी सारे पेयर्स मैंने ऐड किए हुए हैं। अभी मैं काफी सारे पेयर्स को सबसे पहले मैं डिलीट करूंगा। ये जो ऊपर नीली पट्टी आपको नजर आ रही है कोट्स वाली, ठीक है, नीली पट्टी, इसके राइट कॉर्नर पे आप देखें प्लस का साइन बना हुआ है और एडिट का साइन बना हुआ है पेंसिल वाला। मैं जो पेंसिल वाला साइन है इस पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया पेंसिल पे, उसकी जगह पे आप देखें वो बिन आ गई है, डिलीट वाला डेल वाला ऑप्शन आ गया है। अब जितने भी पेयर्स थे ना उनका पूरा नाम और नीचे पूरी तफसील आ गई है। यूरो और यूएसडी का देखें पूरा नाम लिखा हुआ है इस तरीके से। तो आपने अगर पेयर को डिलीट करना है ना, तो ये जो बास्केट आई है डेल वाली, इसको आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद अब आप देखें हर पेयर के आगे ये खाने बन गए हैं, चेक बॉक्सेस जिसने कहते हैं। तो जिस पेयर को आपने डिलीट करना है उसके खाने में आप क्लिक कर दें। ये मैंने देखें यूरो यूएसडी के खाने में क्लिक किया, मैं नीचे दूसरे के, तीसरे के ये क्लिक किया, चौथे के क्लिक किया, पांचवें के। मैं क्या करता हूँ कि मैं ज्यादातर जो पेयर्स हैं मैं उनको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है जी, एक पेयर में कोई रहने देता हूँ। ये देखिए सारे मैंने ये कर दिए सिलेक्ट, ठीक है। और अब मैं ऊपर डेल वाला ऑप्शन पे जाके डेल को क्लिक करता हूँ, तो ये डिलीट हो गया। अब मैं ये नीले जो पट्टी है उसके लेफ्ट साइड पे जो छोटा सा तीर बना हुआ है पीछे की तरफ, इसको मैं क्लिक करूंगा। अब आप देखें कोट्स वाले पेज पे हम आ गए हैं। अच्छा जी, मैं सिर्फ 1 मिनट रुकता हूँ, अजानें हो रही हैं मेरे, असल में मैं ऑफिस में नहीं हूँ, घर पे हूँ, तो अजान सुन लेते हैं।
ओके जी, मैंने अपने चार्ट के ऊपर कुछ नॉलेज अप्लाई किया हुआ है। ये सारी चीजें आप भी सीखेंगे आगे अगले सेशंस में, तो मैं साथ साथ इसको डिलीट भी कर रहा था ताकि मेरा और आपका जो स्क्रीन है वो एक जैसी हो जाए। ओके, ये लें जी, ये मैंने। अच्छा, वापस कोट्स के ऊपर आते हैं जी। आप देखें कि अब मैंने क्या किया कि मैंने सिर्फ वो एक पेयर रहने दिया है, ठीक है, बाकी सारे पेयर्स मैंने डिलीट कर दिए हैं। तो ये तो हो गया पेयर्स को डिलीट करने का तरीका अपनी जो डैशबोर्ड है उसमें से, ठीक है, MT5 के डैशबोर्ड में से कोट्स वाले यानी पेयर्स वाले पेज के ऊपर से। अब फर्ज करें जो पेयर मैंने डिलीट किए हैं उन पेयर्स को आप दोबारा से ऐड करना चाहते हैं, या उनमें से इक्का दुक्का को जो आपकी सिलेक्शन है या किसी और पेयर को आप ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पेयर्स को ऐड कैसे करेंगे? ऐड करने के लिए ऊपर जो नीली पट्टी पे प्लस का साइन है, इस प्लस के साइन को आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखें आपके सामने मुख्तलिफ हेडिंग्स आ गई हैं। ये फोल्डर बना हुआ है फॉरेक्स का। फॉरेक्स का मतलब होता है करेंसियों के पेयर, ठीक है जी। मैं सबसे पहले फॉरेक्स के ऊपर जाता हूँ। कि जो भी दो करेंसियों के पेयर हैं इसमें फॉरेक्स के फोल्डर में आपको मिलेंगे। अब देखें जैसे मैंने फॉरेक्स को क्लिक किया, अब देखें कितने सारे पेयर बने हुए हैं। पहला है यूरो USD, इसको क्लिक करें आप। जैसे आप देखें मैं क्लिक करूंगा, अब वो यहाँ से गायब हो गया है। गायब होने का मतलब क्या है कि वो पीछे ऐड हो गया है। पीछे जाएं जरा, ये देखें कोट्स वाले पेज में ये यूरो USD आ गया, ऐड हो गया है दूसरा। अब वापस प्लस के साइन पे जाएं। अब फॉरेक्स में मिसाल के तौर पे GB USD को, USD CHF को, USD JPY, USD CAD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। और अब देखिए ये सारे पेयर जो हैं जिनको मैंने क्लिक किया वो इधर से गायब हो गए। इधर से गायब होने का मतलब क्या है कि वो पीछे ऐड हो गए, ये देखें सारे ऐड हो गए, ठीक है जी। तो अब इस तरीके से आप किसी भी पेयर को जो बैक ऑफिस होता है वहां से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं आगे कि मैं ये बात कर रहा था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आप किसी भी पेयर में, ये जो पेयर्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, इनमें आप चाहें तो बाय की ट्रेड भी ले सकते हैं और आप चाहें तो सेल की ट्रेड भी ले सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लें, ठीक है। ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक है जी अब, और अभी इसके बाद फिर मैं आपको ट्रेड लगाना सिखाऊंगा। तो अब देखें कि बाय करना आप में से ज्यादातर दोस्तों को जो सिंपल जो दुकानदारी होती है, ठीक है ना, सिंपल जो बिजनेस करना होता है, ठीक है, उसका आइडिया होगा कि जो दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपनी दुकान के अंदर चीजें जो उन्होंने रखी होती हैं उनकी कोशिश होती है कि वो होलसेल मार्केट से कम कीमत पे खरीद के लेके आ जाते हैं वो, ठीक है। बल्क में लेके आते हैं ज्यादा मिकदार में, तो होलसेल मार्केट से उनको कीमत कम मिलती है, सस्ती चीजें जो है वो कम पैसों में चीजें खरीद के लाते हैं और मुझे और आपको यानी कस्टमर्स को वो ज्यादा कीमत में बेचते हैं। तो इस तरीके से उनका कीमतें खरीद और कीमतें फरोख्त में जो बचत हो जाती है, जो प्रॉफिट है उनका ज्यादा बन जाता है। यही है ना तरीकाकार। तो बाय की ट्रेड लेने का मतलब क्या हुआ कि मिसाल के तौर पे आप दुकानदार हैं, ठीक है, आप में से कोई स्मोकर होंगे, ठीक है। फर्ज करें कि आप सिगरेट पीते हैं मिसाल के तौर पे, तो मैं गोल्ड लीफ की मिसाल दे देता हूँ। एक सिगरेट है उसका नाम है गोल्ड लीफ, ठीक है। अच्छा, गोल्ड लीफ की डब्बी जो है ना, फर्ज करें दुकान के ऊपर मिलती है 100 रुपए की। आप हैं दुकानदार, आपको पता है कि रोजाना आपकी दुकान से जो सिगरेट गोल्ड लीफ की डब्बी है वो कम से कम कोई 100-200 जो डब्बियां हैं वो लोग खरीद लेते हैं। तो अच्छा, आप होलसेल मार्केट से जब रोजाना लेके आते हैं गोल्ड लीफ, तो आपको मिलती है वो 90 रुपए की, ठीक है। 90 रुपए की आपको मिलती है, 100 रुपए की आप आगे बेचते हैं कस्टमर को, तो 10 रुपए आपको बच जाते हैं बीच में, ठीक है। 100 डब्बी आप दिन की रोजाना एवरेज बेचते हैं, 100 को 10 से जरब दें तो 1000 रुपए आपको बच जाता है, ठीक हो गया जी।
अब एक दिन ये होता है कि आपको पता चलता है कि होलसेल मार्केट में एक पार्टी है, कोई एक होलसेलर है जो कि एकदम से मार्केट में आवाज लगाता है कि जो गोल्ड लीफ की डब्बी है ना, अभी जो खरीदेगा वो खरीद ले 80 रुपए की या 70 रुपए की या 90 रुपए, सॉरी 80 रुपए की। तो आपका तो रोज आपने बाय करना है ना, खरीदना है गोल्ड लीफ, आपका तो काम है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आपको पता है कि यार ये चीज भी जेन्युइन है, एक नंबर कंपनी की, 2 नंबर भी नहीं है, 90 रुपए की मिलती है रोजाना। तो आज जो है वो एक दुकान ऐसी है पूरी मार्केट में, होलसेल मार्केट में, जो कह रही है कि जी आप अगर आप खरीद रहे हैं गोल्ड लीफ तो आज जो है मेरे पास स्टॉक ज्यादा है, तो आप इस तरह करें कि आप 90 रुपए की बजाय 80 रुपए में खरीद लें। तो आप क्या करेंगे? अगर रोजाना आप 100 डब्बियां खरीदते थे ना, ठीक है, तो उस दिन आप हो सकता है ज्यादा से ज्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे, 200 300 जितनी आप खरीद सकते हैं उतनी खरीदेंगे। क्यों? आपको ये एतमाद है कि रोजाना आपके पास 100 डब्बी तो बिकती ही बिकती है, कस्टमर लेके जाते हैं, जो आपके पक्के कस्टमर हैं, आपके जो गली मोहल्ले के लोग, ठीक है। तो अब पीछे से 90 रुपए की मिलती थी, आज कीमत कम कीमत में मिल रही है, तो पहले आपको एक डब्बी पे 10 रुपए बचत होती थी। आज जो है वो मौका मिला है आपको कि अगर आप 20 रुपए बचा सकते हैं, एक डब्बी 80 रुपए की खरीदे 100 रुपए की बेचे, तो 20 रुपया बचत होगी, कस्टमर को तो उतने ही पैसे में। तो इसको कहते हैं बेस्ट बाइंग। इसको क्या कहते हैं कि आप 80, क्योंकि आपको पता चल गया कि कीमत गिर गई है 10 रुपए और कम, तो आप बेस्ट बाइंग करेंगे, ठीक है, कि आप 80 रुपए के ऊपर ज्यादा खरीदारी करेंगे, वो आपकी बड़ी अच्छी खरीदारी होगी। बिल्कुल इसी को, मिसाल को आप यहाँ पे देख लें कि फॉरेक्स के अंदर भी जब भी किसी पेयर की कीमत नीचे गिरी हुई होती है जरूरत से ज्यादा, जब भी, और नीचे गिरने के बाद, बहुत नीचे गिरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब कीमत ऊपर आना शुरू होती है, तो उस वक्त जो हम इंतहाई नीचे से कम कीमत पे जो चीज खरीदते हैं, बाय की ट्रेड लेते हैं, वो हमारी जबरदस्त बाय की ट्रेड होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे यही गोल्ड लीफ की मिसाल देख ले लें, ठीक है जी, कि ये फॉरेक्स में पेयर है एक गोल्ड लीफ और पाकिस्तानी रुपए का, कीमत वैसे 100 रुपए होती है रोजाना, ठीक है। आज किसी भी वजह से कीमत गिर के 90 रुपए क्या 85 रुपए 80 रुपए पे चली गई, और 80 रुपए से वापस एकदम से अब ऊपर आना शुरू हो रही है 81 82 83। अब जो आदमी 80 रुपए से बाय करेगा और उसके बाद अगर 90 रुपए पे कीमत आ गई, तो उसको 10 रुपए प्रॉफिट हो गया ना। और अगर कोई 85 रुपए पे बाय करेगा, तो 90 रुपए पे आई कीमत 100 रुपए पे आई, तो उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो जितना किसी भी चीज की कीमत नीचे ज्यादा गिरे और वहां से वापस ऊपर उठना शुरू हो, तो हम बाय की ट्रेड लेते हैं, ठीक हो गया जी फॉरेक्स में। इसी तरीके से अब जो सेल की ट्रेड होती है वो उलट ट्रेड होती है, ये बड़ी जबरदस्त ट्रेड होती है। इसका बाय का उलट क्या होता है? सेल। तो फॉरेक्स में जो सेल की ट्रेड ली जाती है ना, वो कैसे ली जाती है कि मिसाल के तौर पे एक चीज है, उसकी कीमत है 100 रुपए। आपको पता है पिछले काफी टाइम से 100 रुपए, 101 या 99 रुपए या 100 रुपए या 101 रुपए इधर ही घूम रही है, 98 रुपए, 99 रुपए, 101, 102, ठीक है। आपको पता है तो थोड़ी सी ऊपर जाएगी 1-2 रुपए, फिर थोड़ी नीचे आ जाएगी। पिछले काफी टाइम से, काफी दिनों से, काफी महीनों से कीमत यहाँ पे ही चल रही है। एकदम से आप देखते हैं, ठीक है, ग्राफ में, कि इस चीज की कीमत जिसकी 98 से 100 रुपए तक होती थी, ये बढ़ के 110, 115, 120 रुपए पे चली गई है। तो बहुत ऊपर चली गई है ना, 10, 15, 20 रुपए एकदम से। अब ऊपर पीक पे, चोटी पे जाने के बाद वापस आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरना शुरू हो गई है। तो अब आप क्या सोचेंगे कि यार ये वापस इसने आना तो है उधर ही, तकरीबन जहाँ पे 98, 99, 100 रुपए जहाँ पे इसकी कीमत चलती है रोज की। अभी किसी भी वजह से ये चली गई है 115, 20 रुपए पे, लेकिन आज आना है, वापस नीचे आना शुरू हो गई है। तो फॉरेक्स ट्रेडर जो है, यहाँ पे उसको जब पता चल जाए कि ये कीमत इसकी ऊपर चली गई है किसी भी वजह से, और ऊपर जाने के बाद अब नीचे जाना शुरू हो गई है, तो वहां से अगर वो सेल की ट्रेड ले ले, तो उस कीमत से नीचे जितनी
प्राइस उसकी गिरेगी उतना उसका प्रॉफिट होगा। जिस तरीके से बाय की ट्रेड में आपका प्रॉफिट कब होता है, जितना नीचे से आप किसी चीज को खरीदते हैं और खरीदने के बाद जितनी कीमत ऊपर जाती है तो आपका प्रॉफिट बढ़ता है। इसी तरीके से जब किसी चीज की कीमत बहुत ऊपर चली जाए और ऊपर जाने के बाद वापस आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरना शुरू हो, वहां से अगर आप सेल की ट्रेड लें तो सेल की ट्रेड में आपका प्रॉफिट कब होता है, जब उस जगह से नीचे कीमत जितनी नीचे जाएगी उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। तो याद रखें कि जो फॉरेक्स ट्रेडर होते हैं, अच्छा एक सेकेंड जी होल्ड कीजिएगा। हाँ जी बेटा अजान दो ना, नमाज पढ़ो, मैं बाद में पढ़ूंगा, ठीक है। मैं असल में अपने गांव में हूँ और हमारा गांव की मस्जिद है अपनी, तो वहां पे मेरे बच्चे जाके अजान देते हैं ईशा की, तो उनको मैं कह रहा था कि आप पढ़ लो। अच्छा तो मैं ये बात कर रहा था कि फॉरेक्स के अंदर, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर किसी चीज की कीमत अगर नीचे गिर जाए और बहुत नीचे गिरने के बाद आपकी नजर पड़ जाए कि अब तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठना शुरू हो गई है नीचे से, तो वहां से आप बाय की ट्रेड ले लेते हैं। जितनी ऊपर जाती है प्राइस आपकी ट्रेड, बाय की ट्रेड लेने के बाद उतना आपको प्रॉफिट होता है। और अगर किसी चीज की कीमत बहुत ऊपर चली जाए, ठीक है, किसी भी वजह से, और बहुत ऊपर जाने के बाद जब नीचे गिरना शुरू होती है, ठीक है, तो वहां से आप सेल की ट्रेड ले लें। उस सेल की ट्रेड के बाद जितनी कीमत नीचे जाएगी उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होना शुरू होगा, ठीक है। तो फॉरेक्स ट्रेडर जो होता है उसका तल्लक इस चीज से नहीं होता कि किस चीज की कीमत ऊपर जा रही है, किस चीज की कीमत नीचे जा रही है। उसका तल्लक इस चीज से होता है कि अगर कीमत ऊपर जा रही है तो उसकी बाय की ट्रेड होनी चाहिए, तभी उसका प्रॉफिट है। अब ये ना हो कि उसने सेल की ट्रेड ले ली है, अब सोच रहा है वो कि जी कीमत नीचे जाएगी तो प्रॉफिट होगा, लेकिन वो नीचे जाने की बजाय सेल की ट्रेड में कीमत तो ऊपर जाना शुरू हो गई है। अब इसको हम देखते हैं आगे, यहाँ पे आपको MT5 के ऊपर ज्यादा बेहतर समझ लगेगी। अब देखिए सबसे पहले मैं ये एक पेयर है जी गोल्ड का, ठीक है, एक्स जो पहला पेयर है। अच्छा हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस वक्त किस पेयर की कीमत नीचे आई हुई है या बहुत ऊपर गई हुई है या जहां पे रोजाना होती है वहां पे ही है? तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, हर पेयर का सबसे पहले हम चार्ट देखते हैं, चार्ट ओपन करेंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पे जो पहला पेयर है XAU USD गोल्ड का डॉलर, अमेरिकन डॉलर के साथ, मैं इसके ऊपर हल्का सा टच करता हूँ सिंबल के ऊपर, पेयर की सिंबल के ऊपर, अलामत के ऊपर। जैसे मैंने उसको टच किया, आप देखें नीचे एक छोटी सी स्क्रीन आ गई है, ठीक है, व्हाइट कलर की। इसमें सबसे ऊपर गोल्ड के पेयर का नाम लिखा हुआ है, नीचे न्यू ऑर्डर। न्यू ऑर्डर का मतलब कि कोई ट्रेड लेना चाह रहे हैं, नहीं हम ट्रेड नहीं लेना चाह रहे, ठीक है, दो ही ट्रेडें होती है, बाय की या सेल की। तीसरे नंबर पे आप देखें चार्ट लिखा हुआ है, तो हमने सबसे पहले चार्ट के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने एक चार्ट आ जाएगा, ठीक है, जिसमें आप देखें कि ये आप देखें कि आपके सामने कुछ कैंडल्स, ये जो है लाइनें नजर आ रही हैं मोटी मोटी, दो तरह की, ठीक है। एक जो तरह की लाइन है उनका कलर है ग्रीन, और दूसरी जो मोटी मोटी लाइन है उनका कलर है रेड। अब अगर गौर से देखें तो इन मोटी मोटी लाइनों को की जो शक्लें हैं, ठीक है ना, वो मोमबत्तियों से यानी कैंडल से काफी मिलती जुलती हैं। तो याद रखें कि फॉरेक्स के अंदर, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जब भी आप किसी चीज का चार्ट ओपन करेंगे तो इस तरह की जो लाइनें आपको नजर आएंगी, इनको लाइनें नहीं कहते बल्कि इनको कैंडल्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इन लाइंस को कैंडल्स कहते हैं, जो दो कलर्स की होती हैं, एक ग्रीन कलर की और दूसरी रेड कलर की, ठीक है। अच्छा अब इसमें एक छोटी सी सेटिंग में चेंज कर लेता हूं, ओके। अच्छा इस चार्ट के ऊपर, ठीक है, इस चार्ट के ऊपर अगर आप फिंगर को टच करें, उंगली को थोड़ा सा हल्का सा टच करें, तो इस तरीके से नीला दायरा आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इस नीले दायरे के ऊपर
आप देखें एक तरफ सेंटर में सेटिंग का निशान बना हुआ है, उसके ऊपर वो एक त्रिकोण सी सफेद रंग की और उसके ऊपर छोटा सा बाल पड़ा हुआ है, और उससे आगे M1 लिखा हुआ है एक जगह पे, फिर M5 लिखा हुआ है, M15। ये जो M है ना, M1 का मतलब क्या? 1 मिनट। M का मतलब मिनट, 1 का मतलब 1 मिनट, M5 का मतलब 5 मिनट, M15 का मतलब 15 मिनट, M30 30 मिनट। आगे H1 लिखा हुआ है, H का मतलब होता है घंटा, ठीक है, एक 1 आवर जिसे कहते हैं, आर के लिए H का मतलब आर, घंटा इंग्लिश में। H1 का मतलब 1 घंटा, 1 आवर। आगे H4 है 4 घंटे। आगे D1 का मतलब 1 दिन, डे 1 1 दिन, ठीक है। W1 1 हफ्ता, MN का मतलब 1 महीना। अब याद रखें कि ये जो चार्ट है ना आपके सामने, इसके ऊपर ये जो कैंडल्स है, मोमबत्तियां, ठीक है, ये आपने फैसला करना है कि आपने जो चार्ट ओपन करना है उसके ऊपर जो कैंडल है वो कितनी टाइम की कैंडल्स आप देखना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये मैं M1 जो है, अब उसके ऊपर क्लिक करने लगा हूं, ये देखिएगा M1 1 मिनट वाली कैंडल वाला चार्ट मैं ओपन करने लगा हूं। ये आप देखें M1 पे मैंने क्लिक किया और ऊपर देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये ऊपर यहाँ पे देखें जहाँ पे ये काली लाइन में हिला रहा हूँ ऊपर, ये लिखा हुआ है गोल्ड XAU USD और आगे M1 लिखा हुआ है, ठीक है। M1 का मतलब 1 मिनट, ठीक है, गोल्ड वर्सेस US डॉलर ये पेयर है, ठीक है जी। तो अब आप देखें कि गोल्ड की इस वक्त जो कीमत चल रही है ना इंटरनेशनल मार्केट में, वो यहाँ पे ये जो राइट साइड के ऊपर देखें जो ग्रीन सी कैंडल बन रही है आखिरी, ठीक है, ये आखिर में देखें सीधे हाथ पे। अब देखें कीमत ऊपर अभी क्या है 1711.62, ठीक है, ये बाइंग प्राइस है, नीचे जो नीली लाइन है, ऊपर जो सुर्ख लाइन है वो सेलिंग प्राइस दिखा रही है 1711.72, ठीक है। अगर कीमत ऊपर जा रही है, अब देखें अभी ऊपर जा रही है कितनी तेजी के साथ, ये देखें, ठीक है। तो ये क्या है, कैंडल का जो रंग बन रहा है वो कौन सा बन रहा है जी? ग्रीन बन रहा है, सब्ज बन रहा है, ठीक है। याद रखें कि अच्छा मेरे मोबाइल के ऊपर अभी टाइम क्या हुआ है, 9:20। तो मैंने जो ये चार्ट ओपन किया हुआ है ये 1 मिनट वाली कैंडल का ओपन किया हुआ है। तो जैसे ही मेरे मोबाइल पे देखें 9:21 हुए, वो पिछली कैंडल जहां पे थी वहां पे क्लोज हो गई है और अगली कैंडल नई शुरू हो गई है 1 मिनट वाली। अब देखें जहां से ये कैंडल शुरू हुई है अगली नई, ठीक है, ये भी पूरे 1 मिनट चलेगी। अगर जहां से ये शुरू हुई थी वहां से अगर ये नीचे जा रही है तो रंग कौन सा हो रहा है इसका? सुर्ख, रेड। अगर उस पॉइंट से, ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जा रही है तो ग्रीन कलर। देखें उस पॉइंट से नीचे गई है तो सुर्ख रंग होना शुरू हो गया, ये देखें, ठीक है। कीमत ऊपर जा रही है ओपनिंग पॉइंट से तो रंग कौन सा बन रहा है कैंडल का? ग्रीन। तो याद रखें कि जो सब्ज रंग की कैंडल आपको पीछे नजर आ रही है, जो लाइव कैंडल है, वो तो ये यहाँ पे सीधे हाथ पे चल रही है ना आखिर में, ठीक है, ये देखें जो। लेकिन जब एक कैंडल का टाइम पूरा हो जाता है, चार्ट आपने जो भी ओपन किया हुआ, मैंने 1 मिनट वाला चार्ट ओपन किया हुआ है, इस चार्ट में एक कैंडल 1 मिनट, देखें ये 9:22 हुए, ऊपर 1 मिनट पूरा हो गया, वो जो कैंडल थी छोटी वहां पे रुक गई, क्लोज हो गई, और अगली कैंडल देखें अब नीचे जा रही है तो कैंडल का कलर क्या बनना शुरू हो गया? रेड बनना शुरू हो गया, क्योंकि कीमत नीचे गिर रही है, ठीक है जी। तो जब कीमत नीचे जाती है तो जो कलर का, जो कैंडल का कलर बनता है वो कौन सा बनता है जी? रेड बनता है। अगर कीमत ऊपर जाए तो ऊपर जाने की सूरत में जो कैंडल का कलर होता है वो कौन सा होता है? वो ग्रीन होता है, सब्ज होता है, ठीक है। अब आप देखें, अच्छा आप दोस्त सोच रहे होंगे कि ये जो प्राइस चल रही है इस वक्त 1712.16, ठीक है, मैं नीली लाइन की बात कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो ये गोल्ड की कीमत तो है, लेकिन ये कौन सा गोल्ड है, ठीक है, इसकी कितने, इसका वजन, कितने वजन की ये कीमत है? तो याद रखें कि जो गोल्ड है ना, सोना, जब जमीन से निकाला जाता है तो उसकी, उसको पिघला के ईंटें बनाई जाती हैं, उसकी क्या बनाया जाता है? उसकी ईंटें बनाई जाती हैं, टिक्कियां बनाई जाती हैं। तो उस, वो जो प्योर गोल्ड होता है ना, खालिस सोना जिसमें मिलावट बिल्कुल नहीं होती, वो 24 कैरेट होता है। वो कौन सा होता है जी? 24 कैरेट का, ठीक है। तो उसका जो वजन होता है ना होलसेल मार्केट में
इंटरनेशनल आलमी मंडी जो है वो किलोग्राम्स में नहीं होता, वो ओंस में होता है। वो किस में होता है? ओंस में होता है। ठीक है, अब आप देखिएगा, ये मैं आपके सामने गूगल पे जाने लगा हूँ। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि एक ओंस क्या होता है, मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूंगा गूगल के ऊपर ओंस, OUNCE। ये मैंने ओंस लिखा, आपके सामने देखें गूगल बता रहा है क्या, ये दूसरे नंबर पे ऊपर से देखें, ओंस उसने दिया हुआ है कि ओंस बराबर है 28.3495 ग्राम। कि एक ओंस में कितने ग्राम्स होते हैं जी? 28.35 कर लें आप रफली। ठीक है, अंदाजन 28.35। तो एक ओंस में 28.35 ग्राम होते हैं। तो अभी ये जो हमारे सामने ये जो प्राइस चल रही है गोल्ड की, ये 1712, ठीक है जी, 1712.40, 1712.30 जो भी चल रही है, ये कितने एक ओंस खालिस सोने की कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में, जो होलसेल की मार्केट है वहां पे इस वक्त। मेरी बात समझ गए? तो 1712 डॉलर जो है, अमेरिकी डॉलर, ये कौन सी कीमत है जी? एक ओंस सोने की कीमत है, और उसमें कितने ग्राम है वो आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं कि ये चार्ट मैंने ओपन किया था 1 मिनट का। ठीक है, इसमें हर कैंडल जो है, लाइव कैंडल तो ये इस राइट साइड पे चल रही है ना, देखें ऊपर जा रही है प्राइस। ठीक है, तो अब 1 मिनट की कैंडल है, क्योंकि मैंने चार्ट ही 1 मिनट वाला ओपन किया हुआ है। 1 मिनट जैसे ही पूरा होना है, वो कैंडल जहां पे होगी वहां पे रुकेगी, और अगली कैंडल वहां से पिछली कैंडल प्रिंट हो जाएगी। जैसे ये पिछली देखें सारी कैंडल्स प्रिंट हुई हुई हैं, और अगली जो कैंडल होगी वो लाइव चलना शुरू हो जाएगी। तो आप क्या करें कि आपने क्या करना है कि आप दोबारा टच करें इसको, स्क्रीन को, चार्ट के ऊपर, वही नीले वाला दायरा दोबारा आ गया। अभी देखिए M1 मैंने क्लिक किया हुआ है ना, 1 मिनट वाला चार्ट। अब मैं 5 मिनट वाली चार्ट ओपन कर रहा हूं, ये देखिए M5 5 मिनट वाला। इसमें जितनी भी कैंडल्स हैं ना, वो पूरे 5 मिनट में मुकम्मल हो रही है। अब ये देखें कि ये कैंडल जो शुरू, ऊपर टाइम क्या हुआ है जी मेरे लैप मोबाइल के ऊपर? 9:25, अभी 26 हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो नई कैंडल चल रही है अभी लाइव, इसको 1 मिनट हो गया शुरू हुए हुए, 25 मिनट पे ये पिछली कैंडल क्लोज हुई थी। ठीक है, वो देखें नीचे से ऊपर आई है प्राइस। ठीक है ना, पिछली ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है। तो अभी 1 मिनट में जो नई कैंडल शुरू हुई है, इसने भी 5 मिनट, जब 9:30 मेरे मोबाइल पे होंगे तो ये कैंडल भी क्लोज हो जाएगी, जहां पे होगी वहां पे रुक जाएगी और अगली कैंडल शुरू होगी। तो अब इसी तरीके से आप देखें कि अगर मैं इसको टच करूं तो 15 मिनट का चार्ट ओपन करूं, जिसमें एक कैंडल 15 मिनट में। ठीक है, आप देखें कि थोड़ी देर पहले, अच्छा ये ऊपर आप देख रहे हैं जो नीली स्क्रीन है, ठीक है जी, नीली स्क्रीन के ऊपर, नीली पट्टी सॉरी, लेफ्ट साइड से जो 3 लाइनें हैं ऊपर नीचे छोटी छोटी सफेद रंग की, उसके बाद दूसरे नंबर पे एक प्लस का साइन नजर आ रहा है आपको। अब देखिएगा इस प्लस के जमा का निशान जो है, इसके जो किनारे हैं, अब यहाँ पे मैंने इसको टच किया तो इसके तीर बन गए हैं, 4 तीर बन गए ना चारों किनारों पे। ये देखें, दोबारा इसको मैं टच करूंगा तो ये तीर खत्म हो गए हैं। तो याद रखें कि ये माउस है जी, जैसे वो माउस होता है ना कंप्यूटर का या लैपटॉप का, तो ये जो प्लस का जमा का निशान है ना, इसको जब आप टच करेंगे ना यहाँ पे, तो अब ये माउस बन गया है। माउस का मतलब कि अब आप स्क्रीन के ऊपर हाथ मारें ना, उंगली ऊपर नीचे करें, तो स्क्रीन डिस्टर्ब नहीं होगी, बल्कि ये लाइनें जमा की जो है वो आगे पीछे आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, प्राइस कीमत देखने के लिए कि ये कैंडल यहाँ से शुरू हुई थी, ठीक है, यहाँ तक गई है अभी। तो आप देखें थोड़ा सा कि थोड़ी देर पहले, ठीक है, यहाँ पे देखें ना कि मैं वापस माउस ऑन करता हूं, आप देखें थोड़ी देर पहले ये नीचे यहां तक प्राइस आई हुई थी गोल्ड की 1681.06 पे, और यहां से फिर अभी किधर चली गई है जी? इस वक्त प्राइस पहुंच गई है 1712.87 या 90 पे जा रही है, ऐसा ही है। इसका मतलब है जिन लोगों ने यहां से नीचे से बाय की ट्रेड ली थी गोल्ड में, वो तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट ले चुके हुए हैं। ये आप देख रहे हैं कितना ज्यादा प्रॉफिट ऑलरेडी वो ले चुके हुए हैं। यहाँ पे कितना हो सकता है, किसी ने यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर दियो थोड़ा प्रॉफिट लेके, यहाँ पे कर दियो थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट लेके। ठीक है, तो इसी तरीके से जो जो आप बड़े चार्ट पे जाएंगे, देखें 30 मिनट वाला चार्ट, तो आपको पिक्चर क्लियर होती जाएगी कि देखें थोड़ी देर पहले
कितना नीचे कीमत आई थी यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे, और उससे थोड़ी देर पहले यहाँ पे आई, और उससे पहले देखें कितनी ऊपर से नीचे गई है यहाँ से, जिस जगह से 1713 से नीचे गिरी थी, ठीक है, और वापस वहां तक पहुंच गई हुई है। देखें तो यहाँ से जो नीचे गिर रही थी तो लोगों ने सेल की ट्रेड ली थी, नीचे से ऊपर आई है तो लोगों ने बाय की ट्रेड ली है, नीचे जाते हुए भी सेल की ट्रेड वालों ने प्रॉफिट लिया, ऊपर जाते हुए भी बाय की ट्रेड वाले प्रॉफिट ले रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप चार्ट पे 1 घंटे का चार्ट ओपन करें H1 का, तो अब आपको क्लियर और पिक्चर हो जाएगी सामने। देखें इसका मतलब है कि ये, मैं थोड़ा सा साइज बड़ा करता हूं इसका, जो कल से हमारा सेशन होगा वो मैं लैपटॉप पे करूंगा, उस पर बड़ी स्क्रीन होती है तो ये जो चार्ट्स हैं आपको बड़े क्लियर नजर आएंगे ना, कैंडल्स। अब आप देखें कि ये कैंडल अभी यहाँ पे पहुंची हुई है, प्राइस ये चल रही है यहाँ पे 1713 पे तकरीबन, ठीक है, 1713.03। तो कितना नीचे से वापस ऊपर आई है, और उससे पहले आप देखें कि काफी घंटे, ये 1 घंटे की एक कैंडल है, यहाँ पे रुकी रही थी पहले, आप कितना नीचे जाके वापस उसी जगह पे पहुंच चुकी हुई है। तो इसका मतलब है यहाँ से तो अभी ट्रेड नहीं बनती, या तो हम ट्रेड लेते ना नीचे से, यहाँ से बाय की, इधर से कहीं से, जब ये ऊपर जा रही थी नीचे गिरने के बाद, तो फिर तो अच्छा प्रॉफिट था। लेकिन यहाँ पे तो जहां से ये गिरी थी प्राइस ऑलमोस्ट वहां पे ही देखें पहुंच चुकी हुई है, तो यहाँ से कोई ट्रेड नहीं बनती अभी चार्ट को देख के। अच्छा, मैं अगर दोबारा 4 घंटे का चार्ट ओपन करूं उससे भी बड़ा, तो ये क्या बता रहा है, ये देखें, ये तो बता रहा है कि ओहो, ये तो बहुत पहले देखें कितनी ऊपर से कीमत नीचे आई हुई है, नीचे गिरी हुई है। ये चेक करें जरा, कहां से ऊपर से कीमत नीचे गिरी हुई है। तो इसका मतलब है कि अभी बेशक नीचे से काफी ऊपर चली गई है, लेकिन फिर भी अगर देखें लॉन्ग टर्म में तो इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है जी। तो अभी मैं क्या करने लगा हूं, ये देखें 1 डे का चार्ट ओपन करने लगा हूं, एक कैंडल इसमें 1 दिन वाली है, ठीक है। तो अब आप देखें ये भी बता रहा है कि आज के दिन में ये प्राइस जो है, ये कैंडल 1 दिन की है ना, यहां तक गई थी 1681 तक, और अभी कहां पे है, यहाँ पे है जी 1712। लेकिन पिछले 1 2 3 4 5 दिन की कैंडल जो है वो इस जगह से 1716 17 से ऊपर नहीं गई, ठीक है। तो इसका मतलब है अभी भी हम यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने के चांस हैं। तो अब मैं यहाँ से एक देखिएगा बाय की ट्रेड लेने लगा हूँ जी, ये मैं 30 मिनट के चार्ट पे आया, अब मैं ट्रेड लेने लगा हूँ आप दोस्तों को बताने के लिए बाय की, ठीक है। मैं यहाँ से, मेरा अंदाजा है कि ये यहाँ से ऊपर जाएगी आज थोड़ी देर के बाद, ठीक है, या उस थोड़ी और देर के बाद मैं एक ट्रेड बाय की लेने लगा हूँ जी, ताकि आपको पता चले कि बाय की ट्रेड कैसे लेते हैं। अब देखें कि ये जो चार्ट है ना, इस चार्ट के ऊपर जो नीली पट्टी है उसके सीधे किनारे पे देखें एक छोटा सा प्लस का साइन बना हुआ है, वो जो उसके गिर्द जो डब्बा सा बना हुआ है व्हाइट कलर का, ठीक है। मैं इस प्लस के साइन को क्लिक कर रहा हूं जी, जैसे मैंने क्लिक किया, अब देखें ये अगला पेज आ गया। इस पेज के सबसे नीचे आप देखें एक तरफ बड़ा बड़ा रेड कलर में सेल लिखा हुआ है सुर्ख रंग में, और दूसरी तरफ बाय लिखा हुआ है नीले रंग में। जैसे ही आप इस सेल के बटन को क्लिक करेंगे तो सेल की ट्रेड लग जाएगी, जैसे ही बाय के बटन को क्लिक करेंगे तो बाय की ट्रेड लग जाएगी। लेकिन उससे पहले ऊपर आपने कितनी क्वांटिटी यानी मिकदार कितनी सेल की ट्रेड की रखनी है या बाय की ट्रेड की, वो अपने मिकदार तो ऊपर लिखनी है ना। तो वो क्वांटिटी जो होती है कि ट्रेड का साइज क्या रखना चाहते हैं आप, बाय या सेल का, वो क्वांटिटी यहाँ पे लिखेंगे नीली पट्टी के नीचे। देखें दूसरी लाइन उसके, ये देखें जहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है ये 0.25 लिखा हुआ था, मैं इसको डिलीट करूंगा, 0.25 को पीछे आया, मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.01। ये आप देख रहे हैं मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 0.01। याद रखें कि ये जो 0.01 है ना, ये फॉरेक्स के अंदर सबसे छोटी ट्रेड का साइज है जी। ये क्या है, सबसे छोटी ट्रेड का साइज है। इसे हम कहते हैं 1 पैसे की ट्रेड, या अंग्रेजी में 1 सेंट की ट्रेड, 1 सेंट की ट्रेड। आपको पता है कि सेंट को पैसा कहते हैं उर्दू में, तो इसको 1 पैसे की ट्रेड कहें 0.01, या 1 सेंट की ट्रेड कहें, ये सबसे छोटा साइज होता है फॉरेक्स की ट्रेड का। अब जैसे मैंने लिखा, अब मेरे पास दोनों ऑप्शन हैं, देखें एक तरफ नीचे सेल है बटन है और एक बाय है। अगर मैं सेल का ट्रेड लगाऊंगा तो इसका मतलब ये होगा कि इस जगह से नीचे जब कीमत जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं बाय का बटन क्लिक किया, देखें मैंने, तो ये बाय की ट्रेड ओपन हो गई है जी मेरी।
तो या देखें ये जैसे मैंने बाय की ट्रेड ली तो ये -0.35 से शुरू हुई है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि वो जो स्प्रेड था ना वो पहले कट गया है, ठीक है। अब ये मैंने जो ट्रेड ली है बाय की, ठीक है, अब चार्ट के ऊपर वापस जाते हैं जरा। अब देखें जो कोट्स वाला पेज है, सॉरी बटन है, उसके साथ जो चार्ट वाला है नीचे में उसको क्लिक किया। अब आप देखें कि जहां से ये लें जी, मैं 5 मिनट का साइज कर रहा हूं, ये आप इस जगह पे देखें कि जिस जगह से मैंने ट्रेड ली है ना बाय की, यहाँ पे ये देखें नीले डॉट्स वाली लाइन बन गई है, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और देखें ये लिखा हुआ भी आ गया है ऊपर 0.01 बाय 0.01 एट, वो कीमत भी लिखी हुई आ गई है। जैसे ये प्राइस जो है इस नीली लाइन से ऊपर जाएगी तो पहले तो वो जो मेरा स्प्रेड है जो माइनस में वो पूरा होगा, इतने ऊपर जाके फिर यहां से जब ऊपर जाना शुरू होगी ना इस जगह से, तो ये मेरा प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने बाय की ट्रेड ली है ना। तो यहां से जितना ऊपर जाएगी उतना मेरा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। अब देखें जब हमने ट्रेड ली थी तो 35 सेंट माइनस में थी, अभी देखें कितना नुकसान रह गया है, 5 सेंट रह गया है। क्यों? क्योंकि ऊपर जा देखें ये प्रॉफिट में आ गई है ट्रेड, ये चेक करें 13 सेंट प्रॉफिट हो गया है जी, 17 सेंट प्रॉफिट हो गया है। जब प्रॉफिट में आई है तो देखें ये नीला रंग हो गया है, अब देखें फिर नुकसान में चली गई है, ठीक है, रेड कलर में। ये देखें अब 3 सेंट प्रॉफिट हो गया है। अब क्यों ये प्रॉफिट हो रहा है अभी 12 सेंट? क्योंकि हमने जहां पे ट्रेड ली थी यहाँ पे बाय की, उससे ऊपर चली गई है, देखें यहाँ पे, ठीक है जी। अभी वापस जाएं इस पे, 7 सेंट प्रॉफिट, 9 सेंट प्रॉफिट, 15 सेंट प्रॉफिट। अच्छा, अब इसको ट्रेड को क्लोज कैसे करते हैं ये भी साथ ही सीख लें। रनिंग ट्रेड जो होती है इसके ऊपर फिंगर को, उंगली को थोड़ी देर रखें, होल्ड करें, तो ये देखें नीचे इस तरह का ये आ गया आपके सामने एक छोटी विंडो नीचे, ठीक है। अभी देखें 5 सेंट नुकसान पे चली गई है, 17 सेंट, 19 सेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड आपकी नुकसान में जा रही हो या प्रॉफिट में जा रही हो, ठीक है। ट्रेड आपकी लॉस में जा रही हो या प्रॉफिट में जा रही हो, जब आपने उसको क्लोज करना है उसका तरीका क्या होता है कि जैसे ही जो रनिंग ट्रेड है इसके ऊपर आप उंगली रखते हैं इस तरीके से, ठीक है, आधे सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, तो ये नीचे जो ये जो विंडो आ जाती है इसके ऊपर सबसे पहले देखें कि क्लोज पोजीशन लिखा हुआ है ऊपर। क्या लिखा हुआ है? क्लोज पोजीशन, ठीक है। इस क्लोज पोजीशन को आपने क्लिक करना होता है। जैसे आप क्लोज पोजीशन को क्लिक करेंगे ना तो वो पोजीशन, ये ट्रेड आपकी क्लोज नहीं होती, बल्कि क्या होता है अगला पेज आ जाता है कि जिसके सबसे नीचे आप देखें येलो रंग, येलो कलर में, गोल्डन कलर में क्या लिखा हुआ है? क्लोज विद लॉस। अभी क्योंकि हमारी ट्रेड 47 सेंट लॉस में जा रही है, 47 पैसे डॉलर के, ठीक है, इसलिए देखें वो रेड कलर में और माइनस में है। तो जैसे ही मैं ये येलो जो लिखा हुआ है ना इस पे मैं क्लिक करूंगा ना, टच करूंगा इसको, तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, चाहे वो जितने प्रॉफिट में जितने लॉस में जो सामने चल रहा है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया जी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पीछे जाता हूँ, मैंने ट्रेड क्लोज नहीं की, वापस मैं चार्ट पे गया। अब देखें नीचे जा रही है ना प्राइस, ठीक है, मैं यहाँ से एक ट्रेड सेल की लेता हूँ 0.01, अब मैं सेल की ट्रेड ले लेता हूँ। ये चेक करें जरा, अब दूसरी ट्रेड लग गई मेरी सेल की। एक ट्रेड पहली जो है वो है बाय की, उसमें मुझे प्रॉफिट कब होगा? जब जिस जगह से मैंने बाय की है उस जगह से ऊपर जब कीमत जाएगी। दूसरी ट्रेड मैंने ले ली है 1 सेंट की सेल की, ठीक है, उसी गोल्ड में, उसी पेयर में। तो चार्ट पे आए, अब देखें कि जो सेल की ट्रेड है वो यहां से लिया मैंने, जो ये डॉट सुर्ख रंग का देखें, ये डॉट्स वाली लाइन है, इस लाइन से जैसे ही कीमत नीचे जाएगी ना, इतना नीचे, पहले स्प्रेड पूरा होगा, ठीक है, उसके बाद अगर नीचे जाएगी तो मेरा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस जगह से ऊपर बाय की ट्रेड है, यहां से ऊपर जाएगी जितना, ठीक है, तो मेरा बाय की ट्रेड प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाएगी। अब आप भी देखें कि ये दोनों ट्रेड्स चल रही हैं, एक मैंने बाय की ले ली है, एक मैंने सेल की ले ली है। अच्छा, अब अगर तो आप देख रहे हैं, अगर तो आप के देखते देखते आपके पास टाइम है, तो फिर तो जैसे ही जो ट्रेड प्रॉफिट में आएगी, ठीक है ना, वो आप क्लोज कर देंगे, ठीक है, तरीका मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि जैसे ही आपने ट्रेड ली वो फौरन प्रॉफिट में आ जाए।
ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्रेड लेने के बाद आपको कोई इमरजेंसी हो जाए, जैसे आपने ट्रेड ली, आपका मोबाइल बंद हो गया, इंटरनेट चला गया, ठीक है, तो आपको जब आप दोबारा मोबाइल ऑन करेंगे तो उस वक्त ये भी तो हो सकता है, फर्ज करें आपने एक ट्रेड बाय की ली हुई थी, ठीक है, कि थोड़ा सा ऊपर जाएगी थोड़े से प्रॉफिट में, तो आप इसको क्लोज कर देंगे, तो पता चला जी कि जिस वक्त तक आपका मोबाइल बंद रहा है वो बहुत ऊपर जाने के बाद, यानी काफी ज्यादा प्रॉफिट में जाने के बाद वापस आके अभी तो काफी ज्यादा नीचे आ गई हुई है, अब तो लॉस में, नुकसान में चली गई हुई है। तो फॉरेक्स में इस तरह की सिचुएशन से बचने का यहाँ पे बड़ी वो क्या कहते हैं, सोल्यूशन मौजूद है, हल मौजूद है, ठीक है। कैसे कि अभी देखें मैंने दोनों ट्रेडें लगाई है, एक भी ट्रेड प्रॉफिट में नहीं है इस वक्त। मैं ये चाहता हूं कि मैं इन ट्रेड्स के ऊपर एक ऐसा पॉइंट सेट कर दूं, फीड कर दूं कि जब ये उस पॉइंट पे ट्रेड पहुंचे ना, प्राइस पहुंचे, तो खुद ब खुद ये ट्रेडें क्लोज हो जाएं, ठीक है, जितना प्रॉफिट पे मैं रखना चाहूं। अब आप देखिएगा कि जो पहली ट्रेड है बाय की, ठीक है, मैं उसके ऊपर आने लगा हूं जी, इसको टच किया मैंने बाय की ट्रेड को, इसमें आप देखें नीचे एक जगह के ऊपर स्टॉप SL लिखा हुआ नजर आ रहा है, S और डैश L, इसका मतलब क्या होता है, SL का मतलब होता है स्टॉप लॉस, ठीक है, कि अगर नुकसान, कितने नुकसान पे ये ट्रेड आपकी खुद ब खुद क्लोज हो जाए। आगे देखें SL के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो मैं SL की अभी बात नहीं कर रहा, मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ नीचे वाला जो TP लिखा हुआ नजर आ रहा है, T-P, ठीक है जी। TP का मतलब होता है टेक प्रॉफिट, कि कितने प्रॉफिट पे ये हमारी ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए। अभी देखें TP के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, खाली है जगह। अब मैं बाय की ट्रेड में, पहली ट्रेड में TP यहाँ पे सेट करने लगा हूं जी, टेक प्रॉफिट, टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट, ठीक है, शॉर्ट में टीपी कहते हैं, टीपी में सेट करने लगा हूं। वापस आए जी चार्ट पे, देखें जो हमने बाय की ट्रेड ली हुई है वो ली हुई है यहां से 1712.93 से, इससे ऊपर जाएगी तो बाय की ट्रेड का प्रॉफिट होगा ना। फर्ज करें मैं कहता हूं 1713 से ये 1700 यहां पे जाए ना, 1716 पे, इधर कहीं पे, तो ये ट्रेड में जाए, तो ऊपर यहां तक पहुंचेगी तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा ना मुझे। तो मैं 1716 देखिएगा कि यहाँ पे टीपी लगाने लगा हूं जी, इसमें पहली ट्रेड में, बाय की ट्रेड में। अब देखिएगा रनिंग ट्रेड, बाय की ट्रेड में मैंने फिंगर को टच किया, वही वाला विंडो जो है वो सामने आ गई, नीचे आप देखें, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, क्लोज पोजीशन, इसको मैं नहीं दबाऊंगा, मैंने क्लोज तो नहीं करनी, मैंने तो टीपी लगानी है। दूसरा ऑप्शन है क्लोज बाय का, इसको भी छोड़ दें। तीसरा जो ऑप्शन है ना वो देखें लिखा हुआ है मॉडिफाई पोजीशन, क्या है जी, मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब कि इस ट्रेड में कोई तब्दीली करना चाह रहे हैं आप, कोई चीज डालना चाह रहे हैं, और तो मैं मॉडिफाई पोजीशन के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही वापस में जाता हूं, रनिंग ट्रेड के ऊपर आए, टच किया, ये विंडो आ गई नीचे, तीसरे नंबर पे आप देखें मॉडिफाई पोजीशन के ऊपर टच किया, और ये आप देखें कि मेरी ट्रेड का साइज है 0.01 ऊपर सेलेक्ट हुआ है। इस पेज के ऊपर जहां पे ये काला सा 0.01 लिखा हुआ है, जहां पे आप ट्रेड का साइज लिखते हैं, उसके नीचे आप देखें ये राइट साइड पे एक जगह पे टीपी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना टीपी, ठीक है जी। टीपी के आगे देखें जमा का निशान है, मैं इस जमा के निशान को क्लिक करूंगा क्योंकि मैं टीपी लगाना चाह रहा हूं। तो जमा के निशान पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो जो अभी प्राइस थी, जहां पे कीमत चल रही है गोल्ड की, वो प्राइस यहाँ पे आ गई है। तो मैंने तो प्राइस कौन सी सिलेक्ट करनी है जी, मैं तो लगानी है 1715, ठीक है। तो मैं इसको जैसे ही मैंने देखें 1715 लिखा यहाँ पे, इसको डिलीट करके यहाँ पे मैं लिखूंगा 1715.00, ठीक है, ये लिखा। नीचे मॉडिफाई का बटन आ गया, देखें ये सबसे नीचे काले रंग का, मैं मॉडिफाई का बटन क्लिक कर दूंगा। तो अब मेरी टीपी जो है वो लग चुकी है, ठीक है, 1715 पे। अब रनिंग ट्रेड पे क्लिक करें, टीपी के आगे देखें 1715 लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जब भी 1715 पे जाएगी ना, यहाँ पे प्राइस, ये देखें यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी, ये देखें टीपी की लाइन भी आ गई है, रेड कलर की टीपी लिखा हुआ आ गया। जैसे इस लाइन को ये प्राइस कीमत टच करेगी तो ट्रेड नहीं कटेगी, क्यों, यहाँ से फिर स्प्रेड पूरा होगा यहाँ तक,
ठीक है जी। जैसे ये तकरीबन यहाँ तक जाएगी ये ट्रेड मेरी खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी, चाहे उस वक्त मेरा मोबाइल ऑन हो या ऑफ हो, नेट हो या ना हो। टीपी लगाने का मतलब क्या है कि जब कीमत उधर जाएगी मेरी ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जानी है और मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा वो मेरे अकाउंट में चला जाना है। अब देखें हमारी जो सेल वाली ट्रेड थी वो हमारी प्रॉफिट में आ चुकी है जी। तो सेल वाली ट्रेड को कैसे क्लोज करना है? टीपी तो इसकी नीचे लगेगी, ये देखें ये नीचे अभी 21 सेंट प्रॉफिट हो रहा है, अब 30 सेंट हो गया, मैं इसको ये यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब देखें कि वो हमारी ट्रेड क्लोज हो गई है सेल वाली। अच्छा, अब वो जो सेल वाली मैंने ट्रेड क्लोज की है अभी, वो अब हिस्ट्री में आ गई है ना। ये साथ देखें नीचे से ट्रेड के साथ जो चौथा बटन है घड़ी वाला, ठीक है, डायल वाला, इस पे जाए तो ये मेरी आज की ट्रेड्स हैं, कुछ मैंने की हुई है, ठीक है। सबसे नीचे देखें ये रेड, ये सेल वाली एक ही ट्रेड है 0.01 वाली, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ है जी? 0.29, ये वाली जो ट्रेड है। आप इसकी देखें डिटेल कि हमने इस पे टाइम भी आ रहा होता है कि ओपन की कहाँ से हमने की थी और कितने बजे हमने किस टाइम पे हमने क्लोज की है, किस डेट को। तो ये 29 सेंट हमें इस छोटी सी ट्रेड, जो सबसे छोटी ट्रेड थी, इसका जो है ये हमें प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। ये मेरा रियल अकाउंट है, ये आज मैंने थोड़ी सी ट्रेड की हुई है इसके ऊपर, ठीक है जी। और ये नीचे वाली जो ट्रेड है ये भी मैंने क्लोज की है, ये 29 पैसे यानी 29 सेंट जो है डॉलर के, वो हमें इस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, अब आप देखें कि जो हमारी बाय वाली ट्रेड थी उसमें प्रॉफिट होने की बजाय 1.54 यानी कि $1.5 इसमें नुकसान हो रहा है जी। क्यों? क्योंकि ये बजाय हमने ली थी बाय की ट्रेड का मतलब था कि इस जगह से ये ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होना था ना। ये तो ऊपर जाने की बजाय जहां से हमने बाय की थी वहां से नीचे चली गई है, तो जितना ये नीचे जाती जाएगी ना उतना हमें नुकसान बढ़ता जाएगा हमारा। अब अगला सवाल क्या है? अब देखें $2 का नुकसान हो गया है, तो अगला सवाल ये है कि ये नुकसान कितना हो सकता है? क्या ये मेरा अकाउंट सारा नुकसान हो सकता है? मेरे अकाउंट में आप देखें पैसे कितने पड़े हुए हैं, याद रखें कि ये बैलेंस के नीचे एक लफ्ज लिखा हुआ है इक्विटी। असल पैसा आपका इक्विटी होता है। ये कितना है जी? 3746.64 है इस वक्त। जितना ये नुकसान में जाएगी ना मेरी ट्रेड, इस इक्विटी में से ये पैसे माइनस होते जाएंगे, ठीक है। तो जब तक मेरी इक्विटी जीरो नहीं होती उस वक्त तक मेरा नुकसान नहीं होगा। उससे पहले, जीरो होने से पहले पहले कहीं से भी ये ट्रेड वापस आ गई ना ऊपर प्राइस, तो वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगी। मेरी बात समझ गए? तो ये चीजें सारी अगले सेशंस में, जो नेक्स्ट सेशन होगा कल वाला, उससे आप सीखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ आपको यहाँ तक ही बताना चाह रहा हूँ कि आपने बाय की ट्रेड कैसे लेनी है और सेल की ट्रेड कैसे लेनी है। अब मिसाल के तौर पे कोई हम पेयर और भी तो देख सकते हैं, ठीक है। ये तो गोल्ड का पेयर है, इस पे हमने टीपी भी लगा दी है, ठीक है। फर्ज करें कि यहाँ से अब नीचे जाना शुरू हुई है प्राइस, ठीक है। ये 30 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया, मैं यहाँ से सेल की ट्रेड लेता हूँ जी, कि नीचे जाने के चांसेस हैं, मैं डबल कर देता हूँ 0.02 की और सेल कर देता हूँ, ये लें। अब मैं क्या करता हूं कि मैं सेल की जो ट्रेड मैंने लगाई है ये 2 सेंट की लगाई है मैंने, पहले वाली ट्रेड का डबल है, ठीक है, बड़ी ट्रेड, इसलिए मेरा स्प्रेड भी ज्यादा कटा है, ठीक है जी। अब इसका क्योंकि वॉल्यूम डबल हो गया ना, 2 सेंट की है, तो अब इसकी मैं टीपी लगाता हूं। तो सेल मैंने की ट्रेड ली है इस जगह से, यहां से 1710.87 से, इस जगह से। तो इसका मुझे प्रॉफिट कब होगा? जब ये नीचे आएगी ना, इधर पहले स्प्रेड पूरा होगा, उसके बाद और नीचे आएगी तो प्रॉफिट में आना शुरू होगी। तो मैं कहता हूं कि मैं इसकी टीपी लगाता हूं। अब देखें आना शुरू हो गई है नीचे, ये देखिएगा, ठीक है। ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट में आना शुरू हो गई है, देखें 34 सेंट प्रॉफिट दे रही है, 24 सेंट प्रॉफिट दे रही है। अब मैं इसकी टीपी लगाता हूँ सेल की ट्रेड की, ठीक है। बाय की ट्रेड की तो लगी हुई है ना 1715 पे। अब मैं सेल की ट्रेड की टीपी लगाता हूं, मैं कहता हूं कि यहां से मैंने ये ट्रेड बाय की है 1710, अब 11 समझ लें, और मैं कहता हूं कि ये यहां पे आए ना जिस वक्त 1708 के ऊपर, ठीक है, इधर कहीं पे आए तो ये ट्रेड मेरी खुद ब खुद क्लोज हो जाए, ठीक है जी। मुझे टीपी लगाता हूं, ठीक है। अब आप देखिएगा मैं टीपी लगाने लगा हूं, बिल्कुल उसी तरीके से ही रनिंग ट्रेड के ऊपर क्लिक किया, ये विंडो आ गई, मॉडिफाई पोजीशन पे आया, क्लिक किया, और टीपी की जगह के ऊपर मैं यहाँ पे 1708 लिख देता हूँ जी, 1708, और ये
1708 चले 1708.00 और ये मॉडिफाई के बटन पे क्लिक कर देता हूं। अब आप देखें मेरी टीपी लग गई है कौन सी, सेल की ट्रेड के ऊपर। लेकिन जरूरी नहीं है कि मैंने टीपी तो लगा दी, लेकिन अगर फर्ज करें कि ये टीपी तक जा ही नहीं रही, प्रॉफिट में तो है, मैं किसी भी वक्त इसको देखूं तो मैं टीपी हिट होने से पहले किसी भी वक्त इस ट्रेड को खुद से क्लोज कर सकता हूं, थोड़े प्रॉफिट पे या नुकसान पे। क्या क्या करना पड़ेगा, अब देखें इसकी टीपी लग गई है 1708, तो मैं किसी भी वक्त इस ट्रेड को ऐसे खुद से क्लोज कर सकता हूं, टीपी हिट हो या ना उससे पहले ही। ये क्लोज पोजीशन पे, ये देखें थोड़ा प्रॉफिट पे जैसे ही आएगी, मैं ये स्टैंड बाई आ गया ना पेज क्लोज पोजीशन का। अब देखिए जैसे ही ये प्रॉफिट में आएगी, मैं इस येलो पे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा क्लोज विद प्रॉफिट, ये देखें 2 सेंट प्रॉफिट 8, मैं इसको क्लिक किया। बस यहाँ पे नेट आपका तेज होना चाहिए। अब देखें ये जो मैंने ट्रेड क्लोज की है, ये नीचे देखें ये 0 नो प्रॉफिट नो लॉस पे क्लोज हुई है जी मेरी। आप देख रहे हैं कि 0.00 यानी कोई प्रॉफिट नहीं और कोई लॉस नहीं। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि मैंने जब वो 1-2 सेंट पे थी उस वक्त मैंने क्लिक किया, उतनी देर में वो वापस ऊपर आई, तो मेरा वो जो 1-2 सेंट का प्रॉफिट था क्लोज होते होते वो देखें 0 पे क्लोज हो गई। तो इस ट्रेड का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अब मेरी देखें ट्रेड वो एक रह गई है। तो इस तरीके से, क्योंकि ये मेरा अकाउंट है रियल, मेरा अकाउंट कौन सा है, ये रियल अकाउंट है, आपका अभी है डेमो अकाउंट्स फ्री वाले। तो आप दोस्तों ने क्या करना है कि आज का सेशन इतना ही। आज का आपका जो होमवर्क है वो क्या है कि आपने बाय की ट्रेड भी लेनी है चार्ट को देख के अंदाजे से, और सेल की ट्रेड भी लेनी है। आपने अंदाजा कैसे लगाना है कि 4 घंटे का चार्ट आपने ओपन करना है, आपने देखना है कि 4 घंटे के मुताबिक, ठीक है, इस वक्त जो प्राइस चल रही है वो सेंटर में है या नीचे गिरी हुई है, नीचे से ऊपर उठ रही है या बहुत ऊपर से नीचे जा रही है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने बाय या सेल की ट्रेड लेनी है। और जो लॉट का साइज है, लॉट का साइज का मतलब ट्रेड का जो साइज है वो आपने, मैंने तो रखा है ना 0.01, 1 सेंट, ये 2 सेंट का हो गया है। यहाँ से आप चाहें तो ये 0.03 भी कर सकते, 3 सेंट की, ठीक है, ये 4 सेंट की, 5 सेंट की, जितना आप साइज बड़ा रखेंगे, ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा रखेंगे, उतना थोड़ा सा भी वो ऊपर नीचे होगी तो आपका नफा या नुकसान बहुत तेजी से होगा। मिसाल के तौर पे एक मैं आपको थोड़ा सा झलक जरा दिखलाता हूं। मिसाल के तौर पे ये आप देखें कि यहां से ये 30 मिनट की कैंडल मैंने ओपन की है ना, इससे पिछली कैंडल, उससे पिछली कैंडल और उससे पिछली कैंडल यहां से नीचे नहीं गई। अगर ये यहाँ से इसको जगह को तोड़ के नीचे जाएगी तो मैं थोड़ी सी बड़ी ट्रेड ले सकता हूँ, सेल की चांसेस होंगे कि फिर वो नीचे यहाँ तक आएगी। चलें, ये नॉलेज है, ये मैं आपको अगले सेशन में आपको बताऊंगा, ये आपके लिए अभी थोड़ा हैवी हो जाएगा। तो आज के लिए आपका सिर्फ जो आपने अब प्रैक्टिस करनी है, आपका जो लेसन है वो क्या है कि आपने ऐसे ट्रेड्स लगानी है। ठीक है जी, बाय की और सेल की जरूरी नहीं कि आप गोल्ड पे लगाएं, ये देखें बाकी पेयर आप ऐड करें ना यहाँ पे, ठीक है, जितने भी आपने पेयर ऐड करने हैं, ये जैसे जीबीपी यूएसडी है, ठीक है, इसका चार्ट ओपन करें, वही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे आप चार्ट देख के, ठीक है, कि देखेंगे कि नीचे गई हुई है बहुत या बहुत ऊपर गई हुई है, अभी किधर जा रही है। ये 30 मिनट का चार्ट है जी, 1 घंटे का चार्ट आप लेके आए ओपन करें, ठीक है, फिर 4 घंटे का देखें, तो ये तो काफी ऊपर से नीचे आई है 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक, और अब नीचे से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने की कोशिश में है। ठीक है, अंदाजा ये कह रहा है, नॉलेज नहीं है, नॉलेज कल से हम सीखना शुरू करेंगे बाकायदा। तो ये रिस्की है यहाँ पे। ओके, आप कोई और पेयर देख लें। मिसाल के तौर पे एक ये पेयर है यूएसडी सीएडी, ठीक है, इसका चार्ट देख लें। यानी कि इस तरीके से आपने हर पेयर का चार्ट देखना है, उसके हिसाब से आपने ट्रेड बाय की और सेल की लगानी है, लॉस में काटें, प्रॉफिट में काटें, टीपी लगाएं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका अभी डेमो अकाउंट है, अभी आपने सिर्फ ट्रेड लगानी है और काटनी है। ठीक है जी, लगाने लगा हूं जी, अब चेक कीजिएगा, ये मैं ट्रेड लेने लगा हूं गोल्ड के ऊपर, यहां से बड़ी
मैं लॉट का साइज रखूंगा, देखिएगा 10 सेंट, ये 10 सेंट और ये मैं बाय कर दी, 10 गुना बड़ी ट्रेड है मेरी, ठीक है। $3 माइनस से शुरू हुई है, देखें, ठीक है जी। और इसकी मैं, ये देखिएगा कि ये थोड़ा सा भी ऊपर जाएगी ना, क्योंकि ये देखें ये लाइन नीचे से बाय की थोड़ा सा ऊपर गई है, तो देखें ये प्रॉफिट में आ गई है, ये आप देख रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा है ना, रिस्क मैंने ज्यादा लिया है, ठीक है। तो अब देखें कि ये देखें $2 माइनस में चली गई है इतनी जल्दी, ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्रेड का साइज बड़ा कर दिया है मैंने। तो इस तरीके से, ओके, मैं इसकी टीपी लगाता हूं, फिर मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स ले लेता हूं, ठीक है जी। टीपी में इसकी लगाता हूं जी, कहाँ पे, इस ट्रेड की मैं टीपी लगाता हूं इस जगह के ऊपर 13, ये मैंने बाय की है कहाँ पे, 1711 यानी कि 1712, मैं 1713 के ऊपर टीपी लगाने लगा हूं जी इसकी। सिर्फ $10 का प्रॉफिट आएगा मुझे एक पॉइंट का, 1713, ये लें जी, टीपी लग गई। ओके, यहां तक जी मेरी तरफ से बातचीत। अभी आप दोस्त अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें आज के सेशन के हवाले से, तो आप अपना माइक ओपन कर लें, ठीक है, और क्वेश्चन कर सकते हैं। और लेकिन एक बात है कि बाकी सारे दोस्त जो हैं फिर वो माइक बंद करके म्यूट करके सुने, जो आदमी क्वेश्चन करेगा उसको करने दें, बाकी सारे सुने, सबको फायदा होगा जी। कोई क्वेश्चन आप करना चाहें आज के सेशन के हवाले से? जी इस्लाम अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी राशिद बात वालेकुम कर। जी। सर अगर सेल की एक से ज्यादा ट्रेड भी ले सकते हैं, फर्स्ट कि अगर मार्केट सेलिंग में जा रही है, आपने पहले सेल की ट्रेड ली, फिर उसके बाद देखा कि मार्केट और सेलिंग में जा रही है, तो फिर हम मल्टीपल ट्रेड ले सकते हैं। जी ले तो सकते हैं आप, एक से ज्यादा ट्रेड्स ले सकते हैं ना। देखिए जैसे मैंने बाय की, देखे ना, ये ले ली है, दूसरी ले ली है, और मैं जी तीसरी भी ले सकता हूँ। लेकिन अभी तो आपका क्योंकि फ्री वाला अकाउंट है ना, डेमो अकाउंट है, अभी जितनी मर्जी लें आप, बाय की लें, सेल की लें, ठीक है ना, आप ले सकते हैं। लेकिन जब आपका असल पैसा पड़ा हुआ होता है, उस वक्त आपने फिर सोच समझ के, कैलकुलेशन करके, नॉलेज के मुताबिक ट्रेड लेनी होती है, कि कहीं अगर नुकसान हो तो ज्यादा नुकसान ना हो जाए। मेरी बात समझ गए? वो आगे आप नॉलेज अगले सेशंस में सीखेंगे। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि आप एक से ज्यादा ट्रेड्स ले सकते हैं, बाय की या सेल की। एक ही पेयर पे भी ले सकते हैं, और एक से ज्यादा मुख्तलिफ पेयर्स में भी ले सकते हैं। अकाउंट में पैसे होने चाहिए, दैट्स इट। जी ठीक, थैंक यू सर। अब देखें मेरा ये और लॉस इसकी बढ़ कोई रहा है टाइम लिमिट पे, जी। जी पूछिएगा, टाइम लिमिट क्या कह रहे सर थे आप? इसकी कोई टाइम लिमिट भी होती है क्या, कि कितने टाइम के बाद ट्रेड जो है ना वो प्रॉफिट में होगी या लॉस में होगी तो क्लोज हो जाएगी, या खुद क्लोज करनी पड़ती है? देखें ट्रेड जो होती है वो, आपके सवाल का मैं आसान जवाब देता हूँ, ठीक है, कि आपकी ट्रेड दो तरीके से क्लोज हो सकती है। या तो आपके अकाउंट में पैसे खत्म हो जाए, तो वो खुद ब खुद ट्रेड क्लोज हो जाएगी। आपका सारा नुकसान हो जाएगा तो अकाउंट ट्रेड क्लोज हो जाएगी ना। या दूसरा तरीका वो है कि जब आप खुद ट्रेड क्लोज करेंगे। तीसरा कोई तरीका नहीं है, टाइम लिमिट कोई नहीं होती इसमें। जी इस्लाम समझ आ वालेकुम गई सर। आपको? जी वालेकुम सलाम। जी अगर हम बाय कर ले, ठीक है, प्रॉफिट में जाए तो हम खुद सील कर सकते हैं कि टीम इसका लिमिट नहीं है टीम का। जी जी ऐसा ही है भैया, बिल्कुल आप ठीक समझे हैं। हाँ ठीक है, बस ये इशू है। मैंने बायनॉन किया था, मैंने बहुत लॉस किया था, उसमें टेम था। नहीं, इसमें आप, ऐसा कोई सीन नहीं है जी। इसमें आप अपनी मर्जी से जो है वो आप क्लोज करते हैं। आपने फैसला करना होता है कि आपको ट्रेड कब क्लोज करनी है। एक दिन भी लग जाता है, 2 दिन भी लग जाता है, ठीक है, इस तरह जी है। एक महीना भी लग सकता है, एक साल भी लग सकता है, वो आपकी मर्जी होती है। जब प्रॉफिट में जाए हम दिल चाहे सील कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह है ना। जी ऐसा ही है भाई। हाँ ठीक है सर। ओके, और कोई क्वेश्चन जी किसी का? जी और और सर कोई ये साथी?
और सर ये कि कितने डॉलर से स्टार्ट होना चाहिए, 5, 10, 20, 100 डॉलर से? देखें अभी आज आपका पहला दिन है, अभी ठीक है। आपका ये क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। आपने कम से कम 2, 3, 4 सेशन पहले लेंगे आप, और उस वक्त तक आप डेमो अकाउंट पे ट्रेड करें। जो मैं आज तो आपको पहला सेशन था ना, आज तो जस्ट तारुफ हुआ है। असल जो आपका नॉलेज है वो कल से शुरू होगा, ठीक है ना, कि ट्रेड कहाँ से लेनी चाहिए, सही जगह कौन सी होती है बाय की ट्रेड लेने की और सेल की ट्रेड लेने की, ताकि जल्दी प्रॉफिट में जाने के चांस बने उसके। तो हाँ अभी सर। 2-3 सेशन लें पहले, आपको कुछ थोड़ी बहुत समझ लगेगी, फिर फैसला कीजिएगा कि आपको ट्रेड रियल में जाना है कि नहीं जाना। अभी आप फ्री वाला जो अकाउंट है उस पर करें, ठीक है। ठीक। आपके सवाल का जवाब ये है कि ये आपने फैसला करना होता है कि कितने पैसों से शुरू करना है। थोड़े पैसों से भी कर सकते हैं, ज्यादा पैसों से भी कर सकते हैं, मतलब 10-20 डॉलर से भी शुरू कर सकते हैं, और सैकड़ों हजारों लाखों से भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी होती है। जी मैंने ये पहला ज्वाइन किया था तो फिर लॉस किया था, जब मैंने एक सेशन किया तो मुझे बहुत फायदा हुआ इसमें। जी ऐसा ही है। ओके जी, और कोई क्वेश्चन? सर आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल सकती है सर? कुछ स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया था, मैंने भी सर लेट ज्वाइन किया था। आमिर भाई आप सुन रहे हैं? आमिर भाई, आमिर भाई ओके नहीं है। हमाद हाफिज हमाद साहब आप हैं? नहीं है। ओके, मिल जाएगी, लेकिन कल आपको सुबह के टाइम पे मिलेगी, या कल पहले टाइम पे मिल जाएगी जी। इसी ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, सबको मिल जाएगी। चलें, और कोई क्वेश्चन जी? सर हम भी MT5 डाउनलोड करके उस पर डेमो अकाउंट बना लें और प्रैक्टिस करते रहें साथ साथ, आप जी ये भाई, सेशन भी लेते जी रहें। भाई, अब देखें ना, डेमो अकाउंट तो आपको बनाना चाहिए, सिंपल है। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाएं, वहां पे MT5 लिखें और डाउनलोड कर लें। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो वो वैसे ही आपको बाय डिफॉल्ट उसका डेमो अकाउंट मिल जाता है, उसमें 50-60 हज़ार डॉलर मिल जाएगा आपको, या लाख डॉलर मिल जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर ट्रेड लगाएं, आप प्रैक्टिस करें। सर मैंने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ इसका, सर उसका लिंक वगैरह कहाँ से मिलेगा? मेरा नंबर नोट कर लें भाई, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं ऐड कर लूंगा आपको। जी सर नंबर नोट करवा दें। 0316 539 1020। 0316-539-1020, ये मेरा नंबर है, अता नाम है मेरा। मेरा नंबर आप सेव कर लें, ठीक है। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, और मैसेज करके अपना नाम बताइएगा, और मुझे कहिएगा कि मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँ, ठीक है। तो मैं आपको ऐड कर लूँगा, तो फिर आपको जूम का लिंक मिलना शुरू हो जाएगा, और वीडियो भी मिल जाएगी उसमें आपको। ओके, ये आप देख रहे हैं जी, अभी मेरी जो ट्रेड है, ठीक है, नीचे वाली जो बड़ी ट्रेड मैंने लगाई थी, वो अब ऊपर आना शुरू हो रही है, और मुझे देखें $1 प्रॉफिट दे रही है। थोड़ी देर पहले वो $3 प्रॉफिट दे रही थी, अभी $2 दे रही है। तो इस तरीके से ये जो है, हमें यहाँ पे प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में पैसे ज्यादा हों, आप लालच ज्यादा ना करें, छोटा छोटा ट्रेड लगाएं, तो उससे आपके फायदा। अब देखें एकदम से वो मेरे खिलाफ गई है, देखें कितना नुकसान में चली गई है नीचे वाली ट्रेड, लेकिन क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे काफी हैं, तो इस ट्रेड से मेरे अकाउंट को नुकसान नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये अकाउंट के हिसाब से ये छोटी ट्रेड है, नॉर्मल ट्रेड है। ठीक हो गया। और अब मैंने टीपी देखें दोनों में लगाई हुई है, तो मैं इसलिए नहीं काट रहा हूँ, मुझे पता है कि ये ट्रेड खुद ब खुद मेरी टीपी हिट हो जानी है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसकी टीपी, मैंने बहुत नजदीक लगाई हुई है, इसको मैं थोड़ा सा दूर कर दूं, और कर दूं, ताकि ज्यादा प्रॉफिट में ये क्लोज हो। तो मैं ये, अभी मेरी जो टीपी लगी हुई है वो 13 पे लगी हुई थी, 1713 पे, अब मैं इसको टीपी को करने लगा हूँ 1715 पे, ठीक है जी। इसको मैं बढ़ाने लगा हूँ टीपी को, आप देखिएगा मॉडिफाई पे गया, 1713 से मैं इसको 1715 पे करने लगा हूँ मॉडिफाई, ये जी टीपी मैंने बढ़ा दी है।
तो अब ये 1700, ये मुझे कितना प्रॉफिट होगा, 12 और 15 30, और तकरीबन मुझे $30 का प्रॉफिट देगी ये, ठीक है, जब ये क्लोज होगी 30 और 35 $1 का, 34-35 डॉलर का। ओके, और कोई क्वेश्चन है जी? मेरे ख्याल में फिर खत्म करते हैं, काफी टाइम हो गया है। प्रॉपर जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो अगले सेशन से शुरू होंगे जब हम टेक्निकल नॉलेज की बात करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका, सर अपना स्टॉप ख्याल लॉस रखिए। रह गया बता रहा हूँ। तो भाई आज सारा तो नहीं बताया जा सकता ना, स्टॉप लॉस कल बता देंगे भाई सही आप। है, वो कल होगा जी। जी जी कल जी। चलें, अपना ख्याल रखें ठीक है जी, सर, थैंक प्रैक्टिस करें, और जो है वो कल अगले सेशन में मिलते हैं इसी टाइम पे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।